someone who's there in the business, who's ahead in the business, कोई ना कोई होगा जो आपको बिजनेस में आगे है गाइड करने के लिए। आज उनसे बात होगी एंड पीपल हु आर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई नो मैं आप लोगों को नहीं देख सकती हूँ, बट स्टिल आप सब लोग अपनी जूम स्क्रीन पे होंगे। एक जूम आईडी मिला होगा, आप अपने अपलाइन की जूम पे होंगे, तो वहां पे यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड एंड क्यों मैं ये बोल रही हूँ, आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल। वेलकम टू फैमिली। वाई आई वुड से कि फैमिली ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द टाइम, जैसे बोलते हैं ना 4-5 साल 5-6 साल एंड देन चलने की साथ चलने की जर्नी है, तो इतना लंबा तो हम लोग किसी अनजान के साथ तो सफर तय नहीं करते, राइट? सो वेलकम टू फैमिली ऑल ऑफ यू। और अपने ऑलमोस्ट 8 years ऑफ एक्सपीरियंस से मैं बस यही बोल सकती हूँ कि ये जो डिसीजन लिया है आप लोगों ने, दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एंड जो भी अब तक आपकी लाइफ है, जैसी भी आपकी लाइफ रही है, जहाँ भी आप हैं लाइफ में, चेंज होने वाली है, 360 डिग्री चेंज होने वाली है इस डिसीजन के बेसिस पे, प्रोवाइडेड कि जो भी चीजें बोली जाएंगी अब से आप लोगों को इन कमिंग फ्यूचर, जस्ट उसको फॉलो करना है 100%, मतलब 100%, एंड एवरीथिंग विल चेंज। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो टू स्टार्ट विद, ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, पहली बार कुछ लोगों से पहली बार बात हो रही है। सो वैसे तो आपके अपलाइन लोगों ने सबने बताया होगा मेरे बारे में थोड़ा बहुत, बट फिर भी ब्रीफ में मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। सो मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान। और जोधपुर में भी एक गांव है छोटा सा, रतकुड़िया करके, तो वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर टीचर रहे हैं। सो स्टडी में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो नर्सिंग किया मैंने 2005 में के पास आउट हूँ। मैं जोधपुर में आई थी 2005 मैंने नर्सिंग किया था। एंड देन उसके बाद 2007 में मैं दिल्ली मूव हो गई थी। क्यों मूव हुई थी उसका एक रीज़न था। सो स्टार्टिंग से, जैसे आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, ऑब्वियसली सारी फैसिलिटीज़ के बीच में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। कुछ लोग मेरे जैसे होंगे, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जो छोटी सी जगह में पले बड़े, तो उनका होता है कि चलो हर एक बड़ी चीज जो उनकी लाइफ में हो सकती है उनके लिए एक होता है ना कि हाँ यार लाइफ ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा सा बाहर कभी जाए कभी घूमे। तो बचपन से जैसे मैं गांव में रही हूँ, तो हमेशा से होता था कि जब बड़े होंगे तो कभी हम भी सिटी में मूव करेंगे, जाएंगे, वहां रहेंगे। तो फादर का तो कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज वो उनकी जॉब वहीं थी, तो उनका तो पूरा लाइफ सेटल वहीं था। तो ये था कि चलो ठीक है हम पढ़ लिख लेते हैं, जब हमारी जॉब लगेगी तो मैं तो आउट ऑफ मतलब इंडिया का सोचूंगी। पर चलो वो सोचते थे, अब होगा कैसे उसका कभी क्लैरिटी नहीं था, बट दिमाग में था कभी कभी कि ठीक है यार गांव में तो पहले बड़े, बाहर की दुनिया कैसी होती है देखना होता है। तो ये इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अलॉन्ग जब हम बात करेंगे तो ये मैं बताऊंगी कि कहाँ ये चीज रिलेट हुई। तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई करी ज्यादा, जैसे मैंने बताया नॉट वेरी गुड, बहुत ही जैसे एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज भी बोल सकती हूँ मैं। ये मेरे फादर मैथ के टीचर थे और मैथ हमेशा मेरी वीक रही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे रो रो के पास होने वाला काम रहा है। नॉट वेरी गुड एट मैथ एंड इंग्लिश ऑब्वियसली। सो नर्सिंग किया, उसके बाद किसी ने मुझे बताया, एंड ऑब्वियसली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है ऑब्वियसली। आप इकलौता ऐसा प्रोफेशन है, 2-3 ऐसे प्रोफेशन है, जैसे आप मेडिकल हो गया, आर्मी में हो गया, पुलिस सर्विस में हो गए, तो ये ऐसे प्रोफेशन है जहां आप अपने काम के साथ साथ यू यू सर्व द कंट्री, राइट? यू सर्व पीपल। सो ये ऐसे नोबल प्रोफेशन है, बट मैं कभी हॉस्पिटल्स मुझे कभी भी पसंद नहीं थे स्टार्टिंग से ही। सो मैं ये सोचती थी कि नहीं 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 जाना हॉस्पिटल में, बट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया वाज नॉट वेरी गुड एट स्टडीज, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि लकी, फ्यू ऑफ यू आर लकी जो मेट्रो सिटीज में पैदा हुए हैं, तो उनके पास करियर ऑप्शंस होते हैं। गांव में कहाँ पता था, 12th किया तो पर ठीक है, जिसने बोल दिया कोई साथ वाला कुछ कर रहा है तो कर लिया, या खुद अच्छे हो तो पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि चलो या तो इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, या कुछ इक्का दुक्का कोई प्रोफेशन होता है, ज्यादा आइडिया नहीं होता है। तो जब नहीं थे अच्छे, तो ऑप्शन था ही नहीं, नर्सिंग में हो गया थोड़ा बहुत, 12th में ग्रेड्स मतलब नंबर ग्रेड्स अच्छे आए थे तो ठीक है, मेरिट लिस्ट में हो गया तो कर लिया। बट आई नेवर वांटेड टू कंटिन्यू। क्या था कि हॉस्पिटल, ऑब्वियसली आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि नॉर्मल इंसान वहां पे 24 घंटे से ज्यादा रहेगा तो वो भी बीमार सा पड़ जाता है। तो इसलिए इस वजह से मुझे नहीं पसंद था, बट आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलो, वही फील्ड मिला। तो ये था दिमाग में कि चलो शुरू करते हैं, एंड देन लेटर ऑन जो देखते हैं इफ आई गेट मोर करियर ऑप्शंस, क्योंकि तब मैं जोधपुर आ चुकी थी, तो सोचा कि चलो 2-3 चीजें और ऑप्शंस हो सकते हैं तो करते हैं।
तो करते रहे मिडल ऑफ द ट्रेनिंग से किसी जैसे हमारे सीनियर्स हुआ करते थे तो समवन मूव टू यूएस। तो किसी ने मुझे बोला कि नर्सिंग इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे डायरेक्टली बिकॉज यूएस का ग्रीन कार्ड मतलब यूएस का सिटीजनशिप जो होता है इज लाइक वन ऑफ दी वो तो बहुत टेढ़ी खीर है। सो ये था कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं नर्सिंग में स्पेसिफिकली तो डायरेक्टली यू हैव टू क्लियर एक दो एग्जाम्स होते हैं और आपको सीधा ग्रीन कार्ड मिल सकता है। एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है यार एटलीस्ट इसी के थ्रू अगर मिलता है तो वंस आई मूव टू यूएस एंड देन फिर देखेंगे क्या करना है, एटलीस्ट ग्रीन कार्ड तो मिल जाएगा। सो बहुत बचपन से सोचते थे तो कहीं ना कहीं लगा कि चलो शायद मे बी इसी वजह से ये इस फील्ड में आए कि शायद जा पाए बिकॉज देवर मेनी ऑप्शंस पर मेरे लिए शायद इकलौता ऑप्शन था। तो ठीक है उसी के थ्रू बेस पे आए दिल्ली आ गए क्योंकि राजस्थान में भी उस टाइम पे ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था बिकॉज वहाँ पे 2-3 एग्जाम की तैयारी करनी होती तो ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। सो आई हैड टू मूव टू दिल्ली। तो दिल्ली में भी आया तो ज़्यादा आइडिया नहीं था बट ठीक है चलो जहाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया किसी से पूछा बात करी कैसे कैसे है तो शुरू किया। तो करते रहे टाइम लगा नो डाउट इट टुक टाइम लॉट ऑफ टाइम बट था दिमाग में कि अब होते ना थोड़ा सा कि एक दिमाग में कोई चीज अटक जाती है तो फिर वो अटक जाती है और जब तक वो आती नहीं है मिलती नहीं है तो वही घूमता रहता है दिमाग कहीं ना कहीं। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 years ऑब्वियसली जब मैं 2006-7 में आ गई थी दिल्ली एंड 2012 में आई गॉट माई कनेडियन पीआर। तो 6 साल कैसे निकले दो इट इज वेरी इजी मतलब हार्डली 1-1.5 साल या 2 साल पूरा प्रोसेसिंग वगैरह लेके 1-1.5 2 साल में आपको कुछ भी क्लियर हो जाता था। यूएस के लिए ट्राई किया फिर वीजा बंद हो गया देन समवन सजेस्टेड कि आप कनाडा के लिए ट्राई कर लो इफ यू कनेडियन पेयर तो आपको सिटीजनशिप मिल सकता है किसी भी जब सिटीजनशिप मिल जाएगा तो 123 कंट्री इन द वर्ल्ड यू कैन ट्रेवल एनीवेयर आप रह सकते हो काम कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है ये भी अच्छा ऑप्शन है। सो 6 years उसी बीच में सफदरजंग है दिल्ली में एक हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे मेरी जॉब लग गई थी। सो आई वाज वर्किंग विद सफदरजंग एंड देन उसी बीच में फिर मेरे कनाडा का हो गया तो फिर मैं कनाडा भी चली गई थी। दिस इज व्हाट आई वांटेड फाइनली इन माय लाइफ कि हाँ चलो जिंदगी में बाहर जाना चाहते। बचपन में जब हम टीवी मूवीज में देखते थे कि वो मुझे अभी भी याद है वन ऑफ माय फेवरेट मूवी डीडीएलजे तो उसमें वो यूरोप ट्रिप दिखाते हैं। तो उसमें बहुत सारी मतलब इतनी वो सिटीज और इतना वो इतना अच्छा व्यूज दिखाए थे सोचते थे कि कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे। सो जब मैं कनाडा चली गई तो दिमाग में ये था कि 3-4 साल बाद में सिटीजनशिप मिल जाएगी एंड देन आई ट्रैवल द वर्ल्ड सारी चीजें करेंगे काम करेंगे सब होगा सब अब लाइफ सेटल हो गई है। सो फाइनली वहां जाके थोड़ा दिमाग में ये था कि चलो नाउ ऑल सेटल चीजें चल रही थी ऐसे ही चल रही थी। अब कुछ चीजें होती है लाइफ में क्यों होती है जब होती है उस टाइम पे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है बट व्हेन यू गो थ्रू दोस थिंग्स एंड थोड़ा टाइम बाद में जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तब समझ में आता है अच्छा इस चीज का ये मतलब है। सो जब मैं कनाडा थी तो वापस आई केम बैक टू इंडिया 8-9 महीने के लिए प्रोसेस है वो पीआर से सिटीजनशिप का तो यू हैव टू ट्रैवल बोथ द कंट्रीज। सो ठीक है मैं आई थी वहां पे। सो वन ऑफ माय कलीग जिन्होंने मेरे साथ ही सफदरजंग में ज्वाइन किया था हम लोगों ने साथ में शुरू किया था हमारी ज्वाइनिंग साथ में थी सेम वार्ड में सेम जगह हमने ड्यूटी करी। सो ही वाज ट्रैवलिंग टू दुबई। सो आई लव ट्रैवलिंग जैसे मैंने बताया तो यही था कि चलो ठीक है दोस्त है तो उससे पूछ लिया कि क्या कैसे जाना है मेरे को भी घूमना है। दुबई के बारे में तो हमने सुना था हमारे हिंदी के टीचर बोलते थे कि अगर मरने से पहले आपको जन्नत देखनी है तो दुबई जरूर घूमना कि वहीं देख सकते हैं बाकी तो मरने के बाद आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि जन्नत देखोगे या नहीं देखोगे। तो इतना एडिफाइड था। तो और मेरा फ्रेंड जा रहा था तो कभी कभी क्या होता है ना आप खुद से नहीं सोच पाते बट समवन क्लोज टू यू अगर वही काम करता है तो आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ यार ठीक है मेरे साथ का अगर जा रहा तो आई कैन ऑल्सो गो। तो जब मैं आई तो मुझे ठीक था कि लाइफ पर सेटल है कि कनाडा में सेटल हो जाएंगे एंड ये जो है क्या बोलते हैं कि दुबई है घूम के आ जाएंगे बिकॉज एक बार सेटल हो गए तो ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं ट्रैवलिंग का। तो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर कंट्री एक एक और ठप्पा लगा लेते हैं पासपोर्ट पे देख के आ जाएंगे एंड ऑब्वियसली जन्नत देख लेंगे मरने से पहले इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सो आई वाज आफ्टर हिज लाइफ देन ही शेयर्ड कि नहीं इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रैवलिंग एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं। तो वैसे तो जोधपुर के लोगों को मारवाड़ी बोलते हैं। तो अब बिजनेस बोला तो बिजनेस अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज होती है एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क समथिंग के चलो कुछ तो करते हैं। बट जैसे मैंने बताया ना ऑप्शंस थे ना इतना क्वालिफिकेशंस था ना इतना कुछ ज्यादा था एडिशनल तो कुछ सोच नहीं पाए सोचा बट शायद कर नहीं पाए। तो मुझे लगा बिजनेस प्लेटफॉर्म है बिजनेस है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उससे रिलेट नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा ऐसा मानती थी कि चलो बिलो एवरेज उसमें है तो
ये जो बिजनेस है या बड़ी बड़ी जो अच्छा लाइफ या जो लग्जरीज लाइफ जो लोग जीते हैं वो किसी और दुनिया से आते हैं। वो मेरे जैसे कैटेगरी वाले नहीं, वो अलग कैटेगरी वाले। ये बिजनेस या यही वाली लाइफ तो कोई और तरह के लोग होते हैं, वो कहीं और जगह पे पैदा होता है, उनका कुछ तो और बनता है। हमारी लाइफ तो इस तरह से होगी। सो रिलेट नहीं कर पाती थी, सोचती थी बट हाँ ठीक है, करते होंगे, होता होगा, किसी का होता होगा, बट नॉट फॉर मी। ये कभी दिमाग में नहीं आया। उस टाइम क्यों आया दिमाग में कि समवन वाज फ्रॉम, जो मतलब मेरे साथ ही का कोई इंसान जो उसी फील्ड पे काम कर, मुझे लगा यार ठीक है, जब ये इस चीज के बारे में बात कर रहा है तो चलो, एक अंदर से हुआ है कि चलो यार देखते हैं। वो एक छोटा सा थॉट था। सेकंड ये था कि चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट आई गेट टू ट्रैवल। एक एक और कंट्री टिक हो जाएगी, जो मेरा बताया ना बचपन से था। तो दोनों चीजें, फायदा ही फायदा। तो मारवाड़ी हमेशा अपना फायदा देखते हैं, उनका नुकसान कुछ नहीं, चलो देख लेते हैं। ठीक है, इतना ही समझ में आया। देन आई एंटर्ड इनटू द बिजनेस। फिर जब दुबई गए, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, आई गेस मैं जो लोग मुझे जानते हैं या जिनसे मेरी बात होती है, एवरी टाइम आई शेयर दिस। सो उस टाइम पे वो दुबई ट्रैवल करे, देयर वाज वन इवेंट, उसको बोलते हैं क्यूएसपी, राइट? सो दुबई में था वो उस टाइम पे। सो आई वाज न्यू इन द बिजनेस, तो वहां गए, ज्यादा आइडिया नहीं था बिजनेस का। सो वहां पे गए, तो वहां पे उस इवेंट में देयर वर पीपल जो इस बिजनेस में जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल लोग थे, मतलब बहुत ज्यादा, जो बोलते हैं ना 4 5 6 साल की जर्नी है, ऑलरेडी वो लोग जो बिजनेस में 5 6 7 साल 8 10 साल दे चुके थे, उन लोगों को सुनने का, उनको पास से देखने का, उनको थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला। तो दिमाग एकदम से मतलब घूम गया। ऐसा लगा कि ये सब चीजें इतनी इतनी मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, मतलब सब तो अपने जैसे ही है, सब लोगों ने इतना कुछ किया इस प्लेटफॉर्म पे, तो शायद मेरे जैसे इंसान के लिए भी पॉसिबिलिटी है। जो मैं सोचती थी कि मतलब जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में, जिनका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, जो हम बोलते हैं लग्जरियस लाइफस्टाइल, या जो करोड़ों अरबों कमाने वाली कैटेगरी, अलग तरह के लोग होते हैं। एक वो दिमाग से निकला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कुछ भी चीज सही चीज है और सही तरीके से की जाए तो इट इज देयर फॉर एवरीवन। तो वहां से थोड़ा सा दिमाग में और रिलेट कैसे किया कि अम, मेरे लिए गॉडेस है वो, शर्फुन शेख मैम है। हम श्योर आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। आज कहीं ना कहीं 99%, अगर इनिशियली मैं बिजनेस में शायद इसी वजह से टिकी कि मैंने एक पहले, आई एम जस्ट फॉर्चुनेटली आई वाज लकी कि मैं उनको सुन पाई इनिशियल डेज में। तो शी वाज शेयरिंग हर जर्नी, उन्होंने शेयर किया, बता रही थी कि कहाँ से क्या बैकग्राउंड से उन्होंने शुरू किया, कैसे कैसे किया सब चीजें। एंड उस टाइम पे शी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हर 7 8 years इन द बिजनेस। दुबई में सेटल थी, विला में रहती थी, रॉल्स रॉयस ड्राइव करती थी। तो बिजनेस में कितना पोटेंशियल है वो कभी मुझे इनिशियली नहीं समझ में आया। बट एक इंसान जो रॉल्स रॉयस ड्राइव करता है, रॉल्स रॉयस कितने की आती है ये मुझे पता था। तो वहां से दिमाग में एक बात गई कि अ, ठीक है, रॉल्स रॉयस तो नहीं, बट अगर, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि मेडिकल प्रोफेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे कभी नहीं पसंद। आई ऑलवेज वांटेड टू सर्च अनदर ऑप्शन, तो मिला नहीं कभी, या फिर ज्यादा दिमाग में कभी कोई बात आई नहीं। तो वहां से एक दिमाग में आई चीज की, अम, अगर इस इतना इनके लिए पॉसिबल रहा, अगर मेरे को इस बिजनेस में इतना भी मिल सकता है कि मैं जितना भी काम, मतलब आई जस्ट लेफ्ट माय कंट्री, आई लेफ्ट माय फैमिली, और मैं कहीं और कंट्री में जाके रह रही हूँ, वहां पे भी ऑब्वियसली जॉब ही करूंगी, काम ही करूंगी, वही रूटीन लाइफ होगा, काम करेंगे, सैलरी सब वो था। अगर जॉब नहीं करके या फिर हॉस्पिटल नहीं जाके जितना काम मैं वहां करके अर्न करती हूँ, इफ आई कैन मेक दैट मच ऑफ मनी इस बिजनेस में, अगर हो सकता है तो ये वर्थ ट्राइंग है, कोशिश की जा सकती है। बस इतना सा दिमाग में आया। तो आई आस्क्ड माय अपलाइन, मैंने बोला क्या ये पॉसिबल है कि जितना पैसा मैं जॉब से बनाऊं, क्या इस बिजनेस में बनाया जा सकता है, या क्या मैं इतना यहाँ से कमा सकती हूँ कि मुझे जॉब ना करनी पड़े, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। तो बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मैंने बोला ठीक है, फिर बताओ मुझे करना है। बोला ठीक है। तो फिर ही सेड के 6 महीना, नेक्स्ट 6 months, लाइक उनको पता था व्हाट, कितना सैलरी था, क्या मैं कैसे अर्न करी थी, क्या सारी। बोला कि 6 महीने, इफ यू जस्ट फॉलो दिस थिंग्स एंड यू गिव मी 6 months, जो मैं बोलूं बिना सवाल किए बस वो करना है। नहीं समझ में आए पूछना है, बट करना है, डोंट क्वेश्चन। मैंने बोला ठीक है, जॉब से फ्री हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे छोड़ो, मैं 4 घंटे दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ही सेड कि चलो ठीक है। एंड फ्रॉम देयर, then we came back and he sat with me and he shared about very important things in the business. So you were talking about the camps. So camp, I'm sure आप में से सारे लोगों को पता है इस बिजनेस में
कैंप्स है, रैंक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। आई टेल यू टुडे कि अगर मैं आज जहाँ पे भी हूँ बिजनेस में, जितना भी, आई एम श्योर इट्स जस्ट द बिगिनिंग, बहुत कुछ करना अभी तो बहुत ही कुछ बाकी है, राइट? सो 99.99% जो चीजें रही है मेरे बिजनेस में, जहां से मैंने शुरू किया और यहाँ तक आने में, इतने टाइम पीरियड में, जो मेरा ग्रो करने का एक बोलते हैं ना, एक रोड मैप रहा है, जो ये गाइडेंस जो मिली है कैंप और रैंक के थ्रू, बिकॉज दीज आर दी, ये दो चीजें ऐसी है बिजनेस में, एंड ड्राइव्स इनफैक्ट, कुछ चीजें हैं ये ऐसी है बिजनेस में जो टाइम टू टाइम आपको एक मार्कर देती रहती है कि हाँ, नाउ यू आर हियर, अगर यहाँ से इतना ग्रो करना, ये चाहिए, ये ऐसा चाहिए, तो टाइम टू टाइम देर आर कैंप्स फॉर एवरीथिंग, रैंक्स भी हैं, हर टाइमली देर आर इवेंट्स ऑल्सो, राइट? जब मैं बैठी तो उन्होंने बोला, ही डिस्कस अबाउट द कैंप, सो ही सेड कि देखो ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट 6 months, इफ यू कैन 6 to 8 months, इफ यू कैन क्वालिफाई फॉर एलडीसी, एंड ही स्टार्टेड विद एलएस। सो बोला कि जैसे जैसे अगर ये काम शुरू करते हैं, अगर आप एलएस करते हो तो ऑब्वियसली देर आर क्राइटेरिया फॉर कैंप्स, कि अगर इतना आप कर लेते हो तो विल हैव इतना वर्किंग टीम होगा, इतना आपका ऐसे हो जाएगा, इतना आपके चेक्स बनने लग जाएंगे, तो जितना आप शायद महीने में आप जॉब से कमाते हो, उतना एक वीक में आप बिजनेस से कमा सकते हो। सो मुझे वो समझ आया, ऑब्वियसली पैसा कैलकुलेशन वाज शुरू से थोड़ा गड़बड़ था, बट हाँ, ये समझ में आया कि ठीक है, अगर मैंने एलडीसी क्वालिफाई कर लिया और इतना मेरा टीम हो गया, इतना काउंट हो गया, इस तरह से हर हफ्ता इतना अगर ईवी होता रहा, इतने चेक बनते रहे, तो मेरे को जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। सो आई फोकस्ड ऑन दी कैंप। सो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, बस ऐसे ही शुरू किया था जैसे मैंने बताया था, समझ ही नहीं आया कि बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। जैसे आई शेयर की बच्चे के दुबई घूम के आ जाएंगे, शुरू करने के लिए कर लिया था। बिजनेस क्या है, बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, समझ नहीं आया था इनिशियल लेवल पे। सो फर्स्ट जैसे मैंने शेयर किया, आई वेंट टू क्यूएसपी, वन ऑफ दी, जैसे एक छोटा सा इवेंट होता है, तो वहां से थोड़ा सा आई ओपनर मिला कि नहीं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, देर आर पीपल लाइक मी, और ऐसे लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिनका कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही कोई एक्सपर्ट है या बहुत कुछ अच्छे सारे कोई एक्सपर्टीज के साथ बैठे, वो लोग ही ग्रो किए। देर आर पीपल जिन्होंने एक बोलते बिल्कुल जीरो से भी नहीं, कुछ लोग तो माइनस से भी शुरू किया है, बट नाउ आफ्टर गिविंग, मतलब थोड़ा टाइम के बाद बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो किए, इन टर्म्स ऑफ जैसे हम बोलते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आई सॉ दोज पीपल एट दैट लेवल, तो वहां से मुझे एक आई ओपनर मिला जब मैंने उनको देखा, एंड देन व्हेन माय अपलाइन वाज टॉकिंग अबाउट द कैंप, तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ ठीक है, ये भी कुछ एक माइलस्टोन है जो अचीव करना, तो उससे मेरा जॉब का हो जाएगा। तो जब व्हेन आई क्वालिफाइड फॉर एलएस, तो मेरे रेफरल अपलाइन है सुरेंद्र भाई, राइट? हम दोनों ने साथ में शुरू किया है, मतलब वो हमारे रेफरल अपलाइन, तो कैंप में उनके साथ ही गई। तो जब मैं कैंप गई तो मुझे लगा ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है, इसको कंप्लीट करके जाना है, फिर बिजनेस में ग्रो कर लेंगे, बिकॉज मेरा दिमाग में क्या था कि जॉब से फ्री होना है, ऐसे कैंप करेंगे तो फ्री हो जाएंगे। कैंप की इंपॉर्टेंस मुझे तब समझ में आई व्हेन आई वेंट टू एलएस, जब मैं वहां गई, एंड ऑब्वियसली जब मेरा कैंप हुआ 2 दिन 3 दिन रहा, एंड मैं सुनती थी हमेशा अपलाइन से बोलते थे कि एलएस, जैसे अभी तो फैड होता है, हमारे टाइम पे सीधा एलएस होता था। सो एलएस बोलते थे कि ये फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है आपके बिजनेस का। फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन मीन्स अब यहाँ से आपका बिजनेस की शुरुआत होगी, आपको समझ में आएगी, बिजनेस की समझ होगी। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही बोलते हैं। बिजनेस तो मैंने बहुत पहले शुरू कर लिया था, जब मैं साइन अप की तो मेरा बिजनेस तो शुरू हो गया। अभी एलएस गई तो थोड़ी सी टीम है, तो मतलब आता तो है ना मुझे बिजनेस करना है, कि ठीक है चलो साइन अप होने हैं, ईवी जनरेट करने हैं, चेक बनने, पैसा बनना है, इतना कमाएंगे, फिर फुल टाइमर हो जाएंगे, फिर ये सारी चीजें हो जाएगी, धीरे धीरे वो था। कैंप का इंपॉर्टेंस मैं नहीं समझ पाई। देन व्हेन आई वेंट टू कैंप, जब मैं एलिस में गई, सो 2 days कैंप था वो, एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट शेयर दी लर्निंग्स, मैं मतलब ऐसे समझ नहीं पाएंगे आप। आई वुड जैसे से कि आज जहाँ भी हो आप, जिसने एलिस क्वालिफाई कर लिया, आई वॉज इन कैंप ओनली, जैसे अभी कल मतलब 4 5 10 दिन पहले अभी कैंप हुआ, एलिस में ही थी मैं, सर्विंग एज इन सर्विस। सो आई एम श्योर आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो उस कैंप में आए होंगे, जस्ट सिट विद देम एंड शेयर देयर लर्निंग्स। जब मैं कैंप में गई वहां पे, तो पहली बार, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू एलिस, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये बिजनेस क्या है। इससे पहले मेरे लिए जस्ट व्हीकल, एक एक मीडियम था कि चलो कुछ काम करना है, जैसे हम नौकरी में जाते हैं, काम करते हुए गया, ड्यूटी बजाई, आगे महीना खत्म हुआ, सैलरी आ गई।
जब मैं कैंप में गई, मैं बिजनेस को भी ऐसे ही ट्रीट कर रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे लिए वो एक व्हीकल था, एक मीडियम था टू अर्न मनी, क्योंकि दिमाग में ये था कि यार हॉस्पिटल नहीं जाना, पैसा कमाना है, यहाँ से कमाओ, यहाँ से कमाओ, यहाँ काम करके तरीका सीख लिया कैसे करना है, वो सिस्टम है फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो किया तो हो गया, और नहीं करते तो आगे पीछे हो जाते, फिर फॉलो करते फिर हो जाता, तो समझ में आ गया कि भाई फॉलो करना है, जो जो चाहिए ऐसा कमा लेंगे यहाँ से। तो मोटा मोटा दिमाग में ये था कि पैसा कमाना है, ग्रो करना है, ठीक है, फ्री होना है। पर जब मैं कैंप में समझ में आई, तो एक्चुअली कैंप में गई तो समझ ही आया कि जो मैं सोच रही हूँ वो तो बिजनेस का एंड है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, जो मैं सोच रही हूँ कि पैसा कमाना है वो तो बाय डिफॉल्ट है। जब मैं कैंप में गई तब मुझे एक्चुअली में फर्स्ट टाइम समझ में आया कि बिजनेस, ये बिजनेस क्या है। देर आर, मतलब बहुत सारे बिजनेस है दुनिया में, हर काम को करने का तरीका है। इफ आई टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्री पर्टिकुलरली आर कंपनी, तो तब पहली बार मुझे समझ में आया कि ये क्या बेस है, क्या फाउंडेशन है। और वो इस तरह से दिमाग में बैठा ना कि देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसको, ये मुझे सिर्फ जॉब से फ्री नहीं करेगा। लाइक मतलब जो चीज मुझे वहां से कैंप से मुझे समझ में आई, बिकॉज माई अपलाइन वाज पुशिंग मी कि नहीं नहीं ठीक है, करना, हम था क्वालिफाई करना, कि समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अगर नहीं होता चलो ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है, बाद में देख लेंगे। तो वो हमेशा बोलते थे कि एक बार अगर आप, क्योंकि जैसे आई एम श्योर ट्रेनिंग्स में लिखाते हैं कि हर 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स यू शुड क्वालिफाई फॉर योर नेक्स्ट कैंप। उसका जो क्राइटेरिया होता है, जैसे पैड है, एलएसए, एलडीसी है, सीटीसी 1 2 3, आईएसबी, एडवांस आईएसबी, हर 3 मंथ्स में आपको अपना नेक्स्ट कैंप का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेना है। अब कैंप कब होता है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर हर नेक्स्ट कैंप इन एवरी 3 मंथ्स। अगर आप नहीं क्वालिफाइड होते हो तो आपके लिए एक बोलते हैं ना पैमाना है मेजर करने का कि आप पीछे हो। मैं हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप, जैसे अभी आपको 6 महीने हो गए, आपको एलडीसी जाना चाहिए लेट्स, और आप उस टाइम पे कैंप है और आपने क्वालिफाई नहीं किया, आप रह गए पीछे, आप बिजनेस में 1 साल पीछे हो जाते हो। तो मैं ये सोचती थी ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या है कैंप में, ऐसा क्या है, मतलब 3 दिन का 4 दिन का कैंप में ऐसा क्या है, अगर मिस हो गया तो मैं 1 साल कैसे पीछे हो जाऊंगी बिजनेस में, काम तो मैं कर ही रही हूँ ना, मतलब काम तो हो ही रहा है। कैंप में अगर पीछे, मतलब कैंप वहां 3 4 दिन अगर नहीं गए तो इतना क्या, वहां ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब अगर 5 10 चेक बना रहा है तो 1 2 चेक कम बन सकता है, थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, अपलाइन तो है ही ना, वो देख लेंगे बाद में। मतलब इतना क्यों ऐसा, मतलब लगता था जाने से पहले। बट मैं जब एलएस गई, व्हेन आई एंटर्ड, एंड देन 2 दिन मैं यही बोलूंगी शायद मेरी लाइफ के वो, मतलब बोलते ना एक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया थॉट प्रोसेस, मतलब दिमाग, मैं ऐसे बोलती हूँ खोपड़ी खुल गई मेरी एकदम से। फिर मैं कुछ समझ नहीं पाई, मैंने बोला, वहां जाके मुझे समझ में आया कि क्यों अपलाइन ऐसा बोलते हैं कि अगर आप एक कैंप टाइम से क्वालिफाई नहीं करके मिस कर देते हो तो यू 1 साल बिजनेस में पीछे हो जाते हो। वहां जाके समझ में आया, क्योंकि जितनी क्लैरिटी वहां पे कैंप में जाके मिली, और किन से ऑब्वियसली पीपल हुआ सक्सेसफुल इन द बिजनेस, जो हमारे अपलाइन है, ग्रैंड अपलाइंस है, जो ऑलरेडी इतना कुछ कर सके, जो मतलब एक तो बोला एक लाइव लिविंग लेजेंड है, जो लाइव एग्जांपल है बिजनेस में, जितनी भी हम बातें सोचते हैं या बोलते हैं या एग्जांपल्स देते हैं, उन लोगों से सीखने का जो मिलता है ना। और वैसा भी नहीं कि कोई ऐसा लर्निंग है, वो आई कैन नॉट शेयर कि वो कैसे होता है, बट यू हैव टू बी देयर। बस आपको अपने आप को क्वालिफाई करा के वहां ले जाके अपने आप को कैंप में बिठा देना है, रेस्ट एवरीथिंग विल हैपन, ट्रस्ट मी। सो वहां से जब मैं पहली बार गई तब मुझे समझ में आया कि क्यों बोलते हैं अप्लाइनेस। एंड ट्रस्ट में, अगर नहीं क्वालिफाई किया होता तो 1 साल क्या पता नहीं कितने साल बिजनेस में पीछे रह जाते, या फिर होते भी नहीं अभी बिजनेस में, आई एम श्योर। सो जितने भी लोग हैं आप लोग, सो मेरी जर्नी, जैसे मैंने बोला बिजनेस शुरू किया था, कर लिया, पता ही नहीं था, मैं जैसे मेरी लाइन तो हवा ही नहीं थी कि है क्या, बस ये था कि ठीक है थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा, ठीक है घूम फिर लेंगे, हो जाएगा। एंड देन जब वो थोड़ा जॉब फ्री वाला बात है तो थोड़ा सा सीरियस होकर बिजनेस किया, बस इतना ही था मेरे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बट व्हेन आई वेंट टू एलएस फर्स्ट कैंप, राइट, वहां से दिमाग खुला, मुझे लगा यार इसका इतना इतना बड़ा पोटेंशियल है। फर्स्ट सेकंड, जिस तरह से ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, कब कहाँ कैसे क्यों करना है क्यों नहीं करना, टाइम लिमिट्स, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी छोटी सी चीज मैं हल्के में लेती हूँ तो मेरा बिजनेस में मैं कितना मतलब कितना पीछे हो जाती हूँ, वो शायद मुझे आइडिया भी नहीं है। राइट, सेकेंड, ये रिलेट हुआ कि वंस आई एम इन द बिजनेस, मैं जब बिजनेस में हूँ तो मैं ऑब्वियसली अपना तो कर ही रही हूँ, मेरे बिजनेस में कौन है, मेरे बिजनेस में कोई और नहीं है। मैं किसी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं किसी मशीन के साथ नहीं डील कर रही, देयर आर पीपल।
तो मैं भी किसी पे भरोसा करके, मेरे पे भी बहुत सारे लोग भरोसा करके आए हैं। सो अब मुझे यही नहीं पता, क्योंकि मेरा बिज़नेस तो लोग ही है। मैं लोगों के साथ ही तो काम कर रही हूँ। उन्हीं को देखना, उन्हीं को, जैसे मैं हमेशा अपने एम्प्लॉइज़ से क्वेश्चन पूछती थी कि सर ये बताओ ना, करना क्या? तो बोलते थे कि देखो ममता, वैसे तो कुछ नहीं करना है, ठीक है? बट दुनिया के बस 2 ही काम है जो तुम्हें करने हैं इस बिज़नेस में, जो सबसे मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग और बहुत सारा पैसा। इन दोनों को हैंडल करना सीखना है। इंटरेस्ट में अगर मैं कैंप नहीं गई होती ना, तो पैसा तो चलो आई डोंट नो, मतलब उसके लिए तो सीए रखा जा सकता है हैंडल करने, बट लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ने का बिज़नेस, या जैसे हम बोलते हैं सिस्टम बनाना है, शायद मैं कभी नहीं समझ पाती, कभी भी नहीं समझ पाती। और मैं कहीं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं होती इस बिज़नेस में, कहीं इंडिया से बाहर होती नो डाउट, बट कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में काम ही कर रही होती। यहाँ तो नहीं होती। सो पीपल हू आर देयर, हू आर ऑलरेडी, जस्ट आई एम श्योर जो लोग एलएस अभी जाके आए हैं, दे कैन अंडरस्टैंड माय, और जो ऑलरेडी एलएस है वो समझ सकते हैं कि क्या ये लाइफ चेंज करता है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ये, और ये ज़रूरी है इस बिज़नेस का फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। सो पीपल हू आर देयर, अगर आप इस बिज़नेस में, जैसे आपने लिखा होगा, आपने देखा होगा, जैसे आपने ड्रीम लिस्ट बनाई होगी, जर्नी टू ज़ीरो से फाइनेंशियल फ्रीडम तक का 4-5 साल में आपने लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, रैंक, सफायर, सब कुछ लिखा होगा, प्लैटिनम, डायमंड, आईएसबी, सब सारी चीज़ें लिखी, क्योंकि इस बहुत इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए ये जो रोड मैप है ना कैंप का, फर्स्ट वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बेस मान लो आप इस चीज़ को। और शायद मेरी जर्नी इसी वजह से, एंड देन ऑब्वियसली जब मैं एलएस गई तब मुझे ये समझ में आया कि यहाँ से जितना मैं सोच रही थी, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है ये बिज़नेस। जितना मैं शायद सोच भी नहीं पा रही हूँ, उससे ज़्यादा दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली मनी। एक बोलते हैं ना, दिल को भी तसल्ली मिलती है जब आप जब कोई काम करते हो ना, दिल से काम करते हो, और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मिलते हैं, एंड देन उस रिजल्ट्स, वो सिर्फ आपसे भी नहीं, आपके उससे किसी और को भी अगर बेनिफिट हो रहा है, और सब साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, ये सब चीजें मुझे कैंप जाने से पहले समझ में नहीं थी। मेरे लिए एक मैंने बताया ना, जरिया था पैसा कमाने का। आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट, ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी वो नहीं गया दिमाग। फर्स्ट टाइम एलएस में जाके रियलाइज हुआ, तो शायद मेरा 360 डिग्री व्यू चेंज हो गया इस बिजनेस को देखने का। आई बिकेम मोर सीरियस, एंड देन मेरा फर्स्ट सेट ये हो गया कि अब मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है। मैं बढ़ रही हूँ नहीं बढ़ रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? सो आई सेट माई गोल ऑन कि ठीक है, बैलेंस हो गया, एलडीसी टाइम लिमिट सेट के उसके हिसाब से क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है। ये सेट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें आई एम श्योर जो लोग नए हैं, और जो जो लोग जाके आ चुके हैं, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो इम्पोर्टेंस है कैंप की, बिजनेस का फर्स्ट, जो बोलते हैं ना फॉलो क्या करना, फर्स्ट थंब रूल ये है कि इफ यू आर देयर इन द बिजनेस, सबसे पहला आपको ये करना है अपने आप को, जो भी आप जहां पे भी जिस स्टेज पे भी है, इफ यू आर अ बिगिनर, क्वालिफाई फॉर एवरी कैंप फर्स्ट, राइट? सेकेंड, जो चीजें होती है, जैसे अभी बिजनेस में कुछ कुछ ड्राइव्स होती है, राइट? ड्राइव्स कैसे होती है? छोटी, जैसे अभी हम इसके बाद जस्ट कैंप के बाद वी वर देयर एट अ सेलिब्रेशन, आई एम श्योर आप लोग ग्रुप्स में हैं तो आपने देखे होंगे ना। आई कैन सी स्माइल, आई कैन सी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के चेहरों पे स्माइल आ गई, जो लोग जाके आए हैं, वो अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो वो देखा क्लब वेलोसिटी, सो ये ड्राइव्स हैं। सो ड्राइव्स भी क्वालिफाई करना, अब कैसे करना है? जैसे जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मैं थी, जब मैंने मेरे अपलाइन से पूछा कि मुझे फुल टाइमर होना, ही सेट कि आपको 6 महीने का टाइम उन्होंने क्यों देखा, हर 3 महीने में अगर आप कैंप क्वालिफाई करते हो, एलडीसी क्वालिफाई करते हो, तो इतना अगर आपका टीम काउंट और पैसा बना सकते हो, तो यू कैन बी जॉब फ्री, जितना आपका इनकम है उससे ज्यादा आप कमा सकते हो। तो जब उन्होंने ऐसा बताया, तो इसका मतलब आपके लिए ये एक ट्रेंड, ट्रेंड भी नहीं बोलूंगी, एक एक बोलते ना, मार्कर्स है कि अब आप जहाँ पे भी हो, जिस स्टेज में भी हो, अगर आपको जॉब फ्री होना है, तो टेक अ रोड मैप फ्रॉम योर अपलाइन के भाई, अब मुझे कितना क्या करना है, कितना कैसे काम करना है, कौन से कैंप तक क्वालिफाई करना है, क्या आई कैन बी जॉब फ्री। सो इफ यू आर नॉट गुड एट नंबर्स कि कितना कैसे क्या है, ऑब्वियसली यू हैव टू बी गुड एट इट। नहीं भी है, यू कैन फोकस ऑन कैंप्स। सेकेंड, ड्राइव टू ड्राइव बिजनेस चेंज होता है, क्यों? कि जब ड्राइव्स होती हैं या कैंप्स होता है, तो एक अलग तरह की एनर्जी होती है। जैसे क्यों कि इंसान को लाइफ में दो ही चीजें चाहिए होती है, पैसा, नेम, फेम एंड मनी, राइट? सिर्फ बिजनेस दोनों देता है। तो जब ड्राइव्स आती है, आई एम श्योर पीपल हु आर हियर इन क्लब वेलोसिटी, राइट, बहुत अच्छे से एंजॉय किया उन्होंने, जब उनको उनको अपने नाम का रिकग्निशन मिला, राइट, व्हेन दे वर देयर, एंड उनको लगा यार ठीक है,
हम भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भी कहीं तो कोई बोलते ना कुछ है, अस्तित्व है, तो कहीं तो कोई तो पूछ रहा, कोई तो कुछ बता रहा है, वो अलग ही फीलिंग होता है। So when we are here in the business, right? और जब हम काम करते हैं तो क्लूलेस होके काम करेंगे तो कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। So that's why all the time there are drives। जैसे अभी क्लब वेलोसिटी है, और भी बहुत सारी ड्राइव्स आती है, जैसे टाइटन्स है, बहुत सारी ड्राइव्स आती है। जब वो हम कैंप क्वालिफाई ड्राइव्स क्वालिफाई करते हैं तो अलॉन्ग विद द टाइम, या तो हम ड्राइव पे फोकस करेंगे, जब ड्राइव कंप्लीट होती है क्वालिफाई करके, जब आप खुद देखेंगे ना, आपका आपका टीम का काउंट, आपका चेक साइज, सब चीजें जो एक बिजनेस की ग्रोथ को इंडिकेट करती है, सब कुछ बढ़ चुका होगा। अब ये जो चीजें बोलती होती कैसे, जैसे मैंने बोला, आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं, हाँ ठीक है मैम बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे? सबसे पहले तो जैसे मैंने एक डिसाइड किया था कि मुझे जॉब से एटलीस्ट फ्री होना है। तो माई अपलाइन गिव मी रोड मैप कि ये कैंप के थ्रू हो सकती है, फोकस ऑन योर कैंप, रेस्ट एवरीथिंग विल हैपन। सो डिसाइड किया, फर्स्ट आई डिसाइडेड कि ठीक है करते हैं कैंप पे, क्वालिफिकेशन पे फोकस किया, ठीक है। तो उस पर जब फोकस करते रहे, काम होता रहा, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, ऑब्वियसली वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। तो ट्राई किया, बस दिमाग में ये था कि अगर ये हो जाता है, अगर मैं क्वालिफाई कर लेती और जॉब से फ्री हो जाती, तो शायद मैं जिंदगी में जो एक चीज सबसे ज्यादा चाहती थी शायद मिल जाएगी। सो बहुत तरीके से किया, डिसिप्लिन के साथ किया, तो हो गया। एंड देयर वर टाइम्स जस्ट नेक्स्ट कैंप के लिए जब क्वालिफाई करना, जहां भी डिसाइड तो कर लिया कि ठीक है करना है, बट कहीं ना कहीं तरीका मिस हो गया। मतलब कभी किया, कभी मन किया तो कर लिया, चलो ठीक है देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजों में छूट गई पीछे। मतलब होता ना, जैसे एक बोलते हैं कि तरीके से नहीं किया, डिसिप्लिन के साथ नहीं किया। तो उसमें क्या ना, जब काम शुरू तो किया कि ठीक है कैंप क्वालिफाई करना है, प्लान्स दिखाया, दो चार रिजेक्शन आए, तो ऐसे लगा रहे यार ठीक है, डाउन हो गया, फिर ड्रॉप कर दिया। फिर याद आया, नहीं नहीं यार ऐसे कैसे होगा, फिर तो काम करना पड़ेगा, ऐसे तो रह जाएंगे। फिर किया। तो जब कंसिस्टेंसी के साथ किया और एक तरीके से लग के करते रहे, तो रिजल्ट मिल गया। बट जहाँ बीच बीच में ड्रॉप हुआ, वहां नहीं मिला, वहां रिजल्ट नहीं मिला, वहां बहुत डिले हुआ, तो दिक्कत भी आई। लेकिन दिमाग में क्या था कि करना है। अब उस चीज में दो चीजें आ गई। एक तो कि डिसीजन ले लिया मैंने कि करना है, तो जहां जहां मैंने डिसीजन लिया और करती रही कि बस चाहिए ही चाहिए, करना ही है, बस ये होना चाहिए, बस जॉब से निकलना है, इतना हो जाना चाहिए, फिर जॉब से फ्री हो जाएंगे, वो चलता रहा। तो हो गया, जॉब से फ्री हो गए, ठीक है। जब हो गया 9 मंथ्स, आई लेफ्ट माई जॉब, एंड देन फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब तो बढ़िया, एलएस भी हो गए, एलडीसी भी जाके आ गया, अब अच्छा, इट्स गुड। तो आई बिकेम बट रिलैक्स थोड़ा सा कि चलो अब तो एलडीसी भी हो गया ना, अब तो बिजनेस चल रहा है अच्छे से, अब तो बिजनेस भी बहुत अच्छे से समझ में आया। जब एलडीसी गए, आई एम श्योर दैट्स द नेक्स्ट लेवल लर्निंग। हमेशा जब हम ब्रिजेश भाई से भी बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर कभी भी दिमाग में भी, वैसे तो आना नहीं चाहिए किसी के भी, बिकॉज अगर ये आता है तो फिर हम फिर लाइफ में और कुछ नहीं कर पाएंगे, कि अगर बिजनेस को छोड़ने का भी दिमाग में आता है, एक बार एलडीसी जरूर जाओ। एलडीसी जाए, एलडीसी मतलब छोड़ने का भी मन में आ रहा है, एक बार एलडीसी जाके ही छोड़ना। सो इट्स दैट इम्पोर्टेंट। तो जब मैं एलडीसी गई, तो वहां से अलग तरह की लर्निंग मिली, जहां से ये समझ में आया कि अगर ये कैंप, अगर ये बिजनेस मुझे वहां से, मतलब एक जॉब के उससे जो मैं शायद चाहती थी, वहां से यहाँ तक ला सकता है, तो इससे आगे भी तो जा सकता है। दिमाग में तो था, डिसाइड तो क्या था कि हाँ इसको और आगे करना, लेकिन कहीं ना कहीं छूट गया। देन ऑब्वियसली एक वी आर ब्लेस्ड, सिस्टम ऐसा है हमारा कि कोई तो एक होता है जो लट लेके लगा रहता है हमारे साथ, अपना अपलाइन जो है, इफ यू अलाउ देम, तो वो पुश करते रहते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में चीजें छूट जाती है। तो उन्होंने यही बोला कि अगर तुम कैंप में हो, तुमने सीखा है, और उसको अगर आप आगे नहीं करोगे, तो अगला कैंप फिर नहीं होगा। तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि ठीक है एलडीसी हो गया, इतने कैंप्स क्यों, मतलब ठीक है अब तो एलडीसी के बाद, जैसे भाई भी बोलते हैं एलडीसी के बाद अब तो बिजनेस आ जाता है। तो ये सेड कि कैंप बने होंगे तो कुछ रीजन होगा उसका। मैंने कहा हो सकता है, बट थोड़ा टाइम बाद में जब देयर वाज गैप, थोड़ा टाइम के बाद तो समझ में आया कि नहीं, हर टाइम के बाद, हर 3 महीने में क्यों नेक्स्ट कैंप क्वालिफाई करना जरूरी, कि 3 महीनों जैसे हम इस बिजनेस को बोलते हैं, अपना बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो एवरी 6 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, जब आप जब किसी भी कैंप को क्वालिफाई करते हैं, जब आपको
अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बिजनेस को और आगे लेवल तक लेके जाने की क्लैरिटी मिलती है हम लोगों को, तो ऑब्वियसली टीम ग्रो होता है। अब उसी थॉट प्रोसेस के साथ, उसी सोच के साथ, एक यहाँ से मतलब मैं 0 से 10 पे आ गई, 10 से 20 पे आ गई। जैसे मैं 0 पे थी जब मैं एलएस आई, तो वहां से मैंने सीखा कि हाँ भाई 0 से 10 तक मैं आई, फिर एलएस आई तो यहाँ से समझ में आया कि हाँ 10 से 20 तक आप कैसे जा सकते हो। अब 10 से 20 पे मैं आ गई, तो जैसे एलडीसी में थी, अगर मैं वहां पे अगर मुझे 30 50 100 तक जाना है तो देयर हैज टू बी ए कैप। तो बाद में मुझे समझ में आया कि जिस तरह का थॉट प्रोसेस हमारा है, जिस तरह के बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हमें नहीं समझ उस चीज की। तो एक चीज को, जैसे अगर मैंने 0 से शुरू किया तो उसी पेस में 100 तक तो जाना है, बट हर उस 0 से 100 तक हर उस चीज में मुझे अपने आप को उस लायक बनाना है, या वो सीखना है, इतना कुछ तरीका या काम करने का वो आइडिया होना चाहिए कि वहां 0 से वहां तक जाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। बिकॉज अब तक जो मेरा 11 ईयर्स का जॉब का एक्सपीरियंस था, वो तो यही था कि अकेले काम करना है, मुझे जाना है, आई वॉज द वन, जो मुझे मेरी ही जिम्मेदारी, मेरा ही काम है, मुझे अपना काम पूरा करना है, उसको 100% करके आई नीड टू फिनिश। उसके बाद मेरी किसी की वैसे कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, किसी की थी तो जस्ट इतना कि किसी ने मुझे बताया, मैंने उसको कंप्लीट करके रिपोर्ट करके डाल दिया, दैट्स इट। उससे ज्यादा मुझे नहीं पता कि मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मेरे साथ ये 10 लोग हैं, इनको भी आगे बढ़ाना है, या ये आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, ये सब चीजें कभी समझ में आई। तो 0 से 10 तक आए तो एलएस में समझ में आया कि हाँ कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं। एलडीसी के बाद जैसे मैंने बताया कि आई वाज रिलैक्स कि अब तो आ गया, सीख गया, नहीं, दैट्स व्हाई, यही बताया मैंने एग्जैक्टली exactly। इसीलिए वो बोलते हैं कि हर 3-4 महीने में जब आप ग्रो करते हो, ग्रो ही तभी करोगे जब आप कैंप क्वालिफाई करोगे। क्यों? कि वही एक तरीका है, वही एक सोर्स है, वही एक जगह है कैंप, वही एक चीज है जो आपको जहां हो उससे नेक्स्ट आगे ले जाने के लिए एक्सपोजर या आइडिया दे सकता है। बिकॉज जहां मैं रहती हूँ, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो कभी ऐसा था ही नहीं, बिजनेस वाले तो थे ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं कि सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, हमने तो अकेले काम करना सीखा था। तो 10 तक सीखा, एलएस तक, तो फिर जब मैं अटक गई थी बीच में लाइक थोड़ा सा, तो सब समझ में आया कि नहीं, अब दिमाग को कहीं नहीं चलाना है, 0 पे कहाँ किधर है, जो चल रहा है उसको तो करते रहना, दिमाग में क्या फिट कर लेना है कि 3 महीने नेक्स्ट कैंप, कैंप पे फोकस करना है। कैंप पे कैसे फोकस करना है, अगर मैं क्राइटेरिया पे क्वालिफाई करूंगी तो वो काम हो रहा है, क्यों करना है, जाके वहां पे सीखना है। वहां पे कौन वो लोग हैं जो 0 से 100 पता नहीं कहाँ तक जा चुके हैं, तो वो एक्सपोजर मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे घर में नहीं मिलेगा मुझे वो एक्सपोजर। तो तब मुझे समझ में आया कि वाई देर इज, आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ टाइम, कि इतना टाइम के बाद कैंप क्वालिफाई करना है, क्यों करना है। ये हमेशा आता था मेरे दिमाग में कि ठीक है पैसा कमाने तो आए, पैसा कमा लेंगे, हम नहीं क्वालिफाई करेंगे तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो कमा लेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स बीन 8 years, और मैं अपने अप्लाइंग से भी सुनती हूँ, देर इज नॉट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन भी नहीं है कि किसी भी इंसान ने इस बिजनेस में ग्रो किया हो जिसने कैंप टाइमली या जैसे कैंप्स क्वालिफाई नहीं किए। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं दिखेगा, कोई एक मैक्स आउटर नहीं दिखेगा आपको, कोई एक फुल टाइमर नहीं दिखेगा आपको, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं दिखेगा आपको जो इस बिजनेस में बहुत अच्छा करो और कैंप्स नहीं क्वालिफाई किए। सो ये समझ में आया। सो वेर एवर यू आर, दिमाग में ये सेट कर लेना है, इफ यू आर देयर एवरी 3 months, ठीक है, हर 3 महीने में आपका नेक्स्ट कैंप क्वालिफाई हो जाना चाहिए। एक कैंप भी अगर मिस होता है टाइम से, आप ये मान के चलो बिजनेस में 1 साल पीछे हो जाते हैं। क्यों? जैसे मैंने बताया ना कि समझ ही नहीं आएगा वो 10 से 20 पे जाना कैसे, वो 20 से 30 पे कैसे जाना है, कि वही कैंप, वो ना एक स्विच है, जो आपका कैंप में जाते हैं वो एक स्विच हो जाता है कि अब यहाँ से कैसे जाएंगे, और वो कभी कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर सिस्टम बिल्ड करने का या ग्रोथ का या जो भी आप बोलो, वो वही मिलेगा किन लोगों से जो ये स्विच करके, जो ये सीख के करके जा चुके हैं, और वो मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई ये बिजनेस में सिस्टम है। तो मैं आई तो शुरू में सिर्फ घूमने के लिए थी, पैसा कमाने के लिए आई थी, देन आई केम इन, जब मुझे समझ में आया, जब मैं एलडीसी इनफैक्ट एंड देन सीटीसी के लिए जब गए, तब समझ में आया कि बिजनेस है, कैंप है तो ये बिजनेस है, बिजनेस है तो ये कैंप है, ग्रोथ है तो बिजनेस है, बिजनेस में कैंप है तो बिजनेस है। तो हर एक चीज, मतलब आप कैंप बोलो बिजनेस बोलो, तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बाकी सब चीजें अगर नहीं समझ में आ रही, साइड में करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस की इज कैंप। यू मस्ट क्वालिफाई कैंप एवरी 3 months। आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत भी नहीं, इफ यू क्वालिफाई फॉर योर कैंप, सब चीजें
इन प्लेस रहेंगी, सेट खट 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 करके सारी चीजें हो जाएगी, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? सो यू मेक श्योर जहां भी है, जैसे जिनको मैंने बोला था हैंड टेस्ट के, जिनका आज डे 1 है, अभी से बैठ के अपने अपलाइन के साथ अपना एक रोड मैप बना लेना कैंप का। कैसे क्वालिफाई होता है, ऑब्वियसली उसके लिए क्राइटेरिया है। सो मेरा एक क्वेश्चन हमेशा ये भी होता था अपलाइन से कि भाई देयर इज अ क्राइटेरिया, किसी को भी भेज सकते हैं ना, अब किसको भेजना चाहिए उसके लिए क्राइटेरिया, और क्यों ऐसा क्राइटेरिया? डीआर क्राइटेरिया होता है, सिस्टम काउंट का क्राइटेरिया होता है, इनकम का क्राइटेरिया होता है, राइट? एंड अपलाइन की रिकमेंडेशन, सारी चीजों से मैंने ऐसा क्यों है? जब कैंप में गए तब समझ में आया कि जब मैं खुद वो कर नहीं सकती तो किसी और के लिए वो कैसे करूँ? कि सिस्टम तो पहले आप खुद करो, तभी तो आपका सिस्टम आप ही से तो बनता है। अब आप ही को नहीं पता कि वो करना कैसे, तो किसी और को कैसे सिखाएंगे? तो जैसे अभी मेरा सिस्टम बनेगा, जैसे अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो कोई बाहर वाला आके तो उसको नहीं देखेगा ना। जब मैं खुद वो काम करना जानती हूँ, सीखती हूँ, जब मैंने इतना करना सीख लिया, तो मेरे से जो आगे हैं वो कैंप में जाके मैं उनसे सीखती हूँ यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। तो जो मेरे बाद है उनके लिए मैं एक सोर्स हूँ, राइट? इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, आए गए कभी पता ही नहीं चला। So if you want to stay long enough in the business, if you want to become financially free, या जो भी आपने सोचा है इस बिजनेस के लिए, जो अभी आप अचीव करना चाहते हो, आपने ड्रीम लिस्ट में एक ड्रीम लिस्ट और बना लो। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई होगी, नहीं बनाई तो एक ड्रीम लिस्ट और बना लो। कैंप्स इन एवरी ड्राइव, जो मैंने बोला ड्राइव रखी जाती है। ड्राइव किस लिए रखी जाती है? कि इस बिजनेस में हम आए, जैसे हम बोलते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होना, ये बहुत भारी भारी शब्द है। फाइनेंशियली फ्री बोलते दिमाग में क्या आता? बहुत सारा पैसा, मस्त लाइफ, एकदम मजे वाली लाइफ, तो कोई टेंशन नहीं हो, कुछ भी करें, राइट? होता है वो, बट ये कब होता है? पहले जब हमने एक डिसीजन लिया, जैसे आई डिसाइडेड टू वर्क, कि भाई मैं सिर्फ इसलिए काम करूंगी इनिशियल लेवल पे कि मुझे एटलीस्ट हॉस्पिटल ना जाना पड़े, सीरियसली काम किया उसके लिए, राइट? फिर करते रहे, बीच में जैसे मैंने बोला कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, डिसिप्लिन में तरीके से काम नहीं किया, तो रिजल्ट थोड़ा लेट आया। लेकिन फिर ये समझ में आ गई, किधर भी घूम के कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीरो चांस है बिजनेस में आगे बढ़ने का। आफ्टर सम टाइम, मे बी थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा बहुत 2 4 5 10 लाख रुपए बना सकते हैं हम, वी कैन मेक सम मनी फॉर सम टाइम, बट इस बिजनेस में सस्टेन करने के लिए लगा, जैसे बोलते हैं ना, लगातार बार बार हर बार आप काम करो ना करो पैसा बनेगा, तो वो स्टेज में जाने के लिए एवरी सिंगल टाइम यू हैव टू गो इनटू द कैंप। अभी भी जैसे मैंने बताया, मैं कैंप में गई तो मैं अटेंड ऑब्वियसली एज एन इन सर्विस गई, तो मैंने मेरे अप्लायंस को देखा, वो भी जाते, मैं सोचती थी कि अभी ये तो सारे कैंप वाले ही एडवांस आईएसबी, और अभी क्या जरूरत है? तो जब वो बताते हैं कि मेरे लिए भी अभी जब मैं कैंप में जाता हूँ तो मैं भी वहां से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। कैंप में रहते हैं तो जो क्लैरिटी मिलती है ना बिजनेस को करने के लिए, और यही सबसे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन, राइट? एक जिंदा इंसान जो सांस ले रहा, चल फिर रहा, दिमाग वाले इंसान के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ रह के अलग अलग तरह के, अगर मेरी टीम में 100 लोग हैं तो 100 तरह के दिमाग है, कैसे सबको साथ लेके चलना है, ये कहीं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, कहीं नहीं सीख सकते एक्सेप्ट फ्रॉम कैंप। और वो कैसे सीखते हैं? ऑब्वियसली वो जब वहां जाएंगे, यू गो देयर, यू क्वालिफाई योरसेल्फ एंड गो देयर, एंड जैसे मैंने बताया, देयर बी पीपल हु आर क्वालिफाइड। आप पूछना अपने अपलाइन से आसपास कौन गया, बैठ के उसकी लर्निंग सीखना, आपको दिखेगा चेंज। जब वो शेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कुछ तो होता है, कैंप जाके कुछ तो होता है, बस वही होता है। जो समझ नहीं होती ना, इतने सालों की जो समझ नहीं होती ना, कि अपना सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, कैसे इतना पैसा कमाना है, कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है, वो समझ आती है, राइट? एंड देन वी आर ब्लेस्ड कि कहीं और कहीं जाके कुछ डिग्री लेके किसी को बोलते ना, कहीं कुछ बहुत ज्यादा टाइम और पैसा और इन्वेस्ट करके कुछ ऐसा सीखने की जरूरत नहीं कि हम अपने आप को सस्टेन कर पाए। ये बिजनेस में पैसा कमाते कमाते, सीखते सीखते ही सब कुछ किया जा सकता है। ये बेस्ट पार्ट है, दैट्स व्हाई अप्लाई ने इस तरह का फॉर्मेट बनाया कि कैंप। तो ये सबसे जरूरी, बिजनेस का सबसे जरूरी, जैसे मैंने बोला, मेक दिस अ हम रूल, कैंप। इफ यार किसी का भी मिस हुआ होगा, आई एम श्योर जिसका मिस हुआ होगा वो रिलेट कर रहे होंगे मेरे साथ, पीछे रह गए हैं बिजनेस में। स्टिल इट्स नॉट टू लेट। अभी भी अब जैसे लॉकडाउन था तो देयर वर नो कैंप्स, अब बैक टू बैक सब अपलाइन, सब लोग लगे हुए हैं एंड दे आर रेडी, सब लोग कर रहे हैं कि बैक टू बैक कैंप्स हो गए। यू मेक श्योर, आप सब लोग श्योर करो दैट आप क्वालिफाई करो, नो मैटर व्हाट, कुछ भी है, यू क्वालिफाई फॉर योर कैंप। और आप कैंप्स क्वालिफाई करते रहो टाइम टू टाइम,
देयर इज गारंटी, मैं दे सकती हूँ 2000% गारंटी दे सकती हूँ कि आप बिजनेस में रुक ही नहीं सकते, यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। सो नाउ अभी हो रहा है, अभी जैसे 20 के बाद विल बी मतलब एलडीसी के लिए जा रहे हैं हम लोग, एलडीसी होने वाला है, तो जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं विल बी गोइंग, जिसका रह रहा है अभी नेक्स्ट उसके बाद और होंगे, पता करो अपने अपलाइन से इन क्वालिफाई, अगर आपने ये श्योर कर लिया कि क्वालिफाइड फॉर कैंप, यू क्वालिफाइड टू बी फाइनेंशियली फ्री, राइट। ड्राइव्स की जो मैं बात कर रही थी, देयर आर ड्राइव्स। सो ऑब्वियसली जैसे हम बोलते हैं लग्जरी लाइफ, है ना, फ्रीडम, वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे कैसे वो लाइफ जी कैसे जाती है, मैंने तो नहीं जी ऑब्वियसली इस बिजनेस में आने से पहले। सो दीज आर द ड्राइव्स। सो जब हम लोग क्वालिफाई करते हैं, जैसे जो लोग क्लब वेलोसिटी में थे, सो आई एम श्योर आप लोगों ने फोटोज देखे होंगे, प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, किस तरह का लाइफ, लग्जरी लाइफस्टाइल मैं हमेशा सोचती थी। तो जब हम थे उस टाइम पे एलीट क्लब था एक, जैसे जो मैक्स आउटर लोग होते हैं उनका एक क्लब, वो एक ड्राइव होती थी, प्लेटिनम डायमंड ड्राइव है अभी जैसे अपने लोगों ने निकाली है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ठीक है, एक इंसान जब बिजनेस में आता है, अ, पैसा कमाता है, चलो 4-5 साल काम किया, वो मैक्स आउट हो रहा है, फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, तो जो ये लोग 100 लाख रुपए हफ्ता कमाते हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे जीते हैं, किस तरह से रहते हैं ये लोग, क्या करते होंगे? क्योंकि हम मैंने तो कभी इतना पैसा कमाया नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि अगर इतना पैसा कमाएंगे तो कैसे जिया जाएगा। चाहिए थी वो लाइफ, बट कैसे होती है आई मतलब जीरो क्लू था। तो जैसे हम कैंप में जाते हैं ना, बिजनेस के बेसिक्स, बेसिक्स भी नहीं बोलूंगी, बिजनेस का एक करने का तरीका, वो क्या बोलते हैं ना, एक डीएनए, बिजनेस कैसे रन होता है, वो जाता है कैंप में, जब जाता है ना तो हमारा डीएनए, अंदर डीएनए में वो फिर बिजनेस घुसता है। तो ऐसे जब हम ड्राइव जो ये होती है ना, जब हम ये क्वालिफाई करते हैं ना, तो इस बिजनेस के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वंस वी आर एट दैट लेवल, व्हेन वी आर मेकिंग मनी, जब हम पैसा कमा रहे हैं बहुत सारा, जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ, हम हजारों की सोच वाले हैं, करोड़ों तो दिमाग में भी नहीं है, बट जब हम कमाते हैं तो क्या है वो लाइफ, कैसी है वो लाइफ, कैसी होती है पता नहीं। तो वो इसको बोलते हैं, जब हम कैंप जो ड्राइव्स क्वालिफाई करते हैं, तो जो लोग अभी आए होंगे उन्होंने देखा होगा किस तरह की लाइफ है, आई एम श्योर शेयरिंग्स भी थी लोगों की, और जो अभी हैं वो लोग मतलब समझ सकते हैं कि क्या लाइफ होती है। तो जब ऐसा, जब ड्राइव्स में क्वालिफाई करके हम जब ड्राइव में, तो जब मैं हमेशा सोचती थी कि लोग कैसे जीते, तो ड्राइव आई थी मेरे टाइम पे एक, उस टाइम पे जब मैं आई थी तो टाइटन्स करके एक ड्राइव आई थी, क्लब वेलोसिटी, इनफैक्ट क्लब वेलोसिटी था फर्स्ट जो मेरा ड्राइव था, तो मैंने क्वालिफाई किया था। मुझे लगा चलो ड्राइव क्वालिफाई करते हैं, जो देखते हैं क्या, तो बोला कि ये ऐसे ऐसे, तो मैंने क्वालिफाई किया ना ड्राइव, तो भाई वो हो गया था शुरू से, वो अपलाइन ऐसे था कि दिमाग में घुसा ही दिया था कि कोई भी ऐसा कैंप, कोई भी ऐसी ड्राइव नहीं होनी चाहिए जो तुम क्वालिफाई नहीं करो। तुम्हें बस इतना श्योर करना है कि कोई भी ड्राइव आए, कोई भी कैंप आए, तुम्हें टाइमली सब क्वालिफाई करना है, बिजनेस उसकी टेंशन छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएगा, बस तुम्हें इन चीजों पे ध्यान रखना है। जैसे ही ड्राइव आती थी लग पड़ते थे। तो क्लब वेलोसिटी आया, ड्राइव क्वालिफाई किया, गए वहां पे उन लोगों को जिनको सुनते थे कभी हम स्क्रीन पे, राइट, मतलब स्क्रीन तो नहीं, उस टाइम पे स्क्रीन नहीं था ऑब्वियसली, फिजिकली हम मिलते थे, जिनकी पीडीएफ सुनते थे, जिनके बारे में, जिनके वीडियोस, जिनको देख देख के हम लोग बिजनेस में ग्रो किए कि हाँ ठीक है, जिनका एग्जाम्पल लिया जाता था, उन लोगों को 3-4 दिन उनके साथ रहे लाइव, मतलब लाइव लाइव कैसे, मतलब क्या है, मतलब साथ में, जैसे मैं बैठी हूँ तो यहाँ मेरे साथ में बैठ के, मतलब मैं साथ वाली टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, उनको देखा किस तरह से वो लोग रहते हैं। जब वो देखा, वो समझ में आया, मैंने बोल, तब दिमाग में, आई डोंट नो कैसे जाती हैं ये चीजें, आई एम श्योर जो लोग अभी क्लब वेलोसिटी आए हैं उनको समझ आई होगी ये चीज, कि वो दिमाग में कैसे जाता है कि अगर ये बिजनेस, मतलब इस तरह की लाइफ, जो फाइनेंशियली फ्री लोग होते हैं, पीपल आर मेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस, वो कैसे जीते हैं, ऑब्वियसली इससे पहले कभी देखा नहीं था, मैंने नहीं देखा था ऑब्वियसली, वीडियोस में ऐसा वो बिलीनियर्स लाइफस्टाइल तो देखते थे इनके, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं सबका, इसका लाइफस्टाइल, इसकी नेटवर्थ, ये सब देखते थे, बट कभी उनके साथ तो नहीं जाके रह पाए ना कभी, क्योंकि वो क्यों रहेंगे मेरे साथ, कोई मतलब ही नहीं बनता ना। बट इसी बिजनेस में पीपल हु वर सक्सेसफुल, हु वर मेकिंग मिलियंस एंड बिलियंस, उनके साथ वो जो 3 दिन का एक्सपीरियंस था ना, एकदम दिमाग खुल गया इतना तरीके से कि ये बिजनेस सिर्फ, पता नहीं, मतलब आई डोंट हैव द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट, कि सिर्फ पैसा पैसा, मतलब एक जो चाहिए कि हाँ ठीक है पैसा कमा लेंगे, थोड़ी लाइफ बेटर हो जाएगी, कितनी बेटर हो जाएगी, किस लेवल पे बेटर हो जाएगी, वो शायद अगर मैं कभी क्लब वेलोसिटी नहीं आती, मैं क्वालिफाई नहीं करती, शायद मेरा दिमाग उतना नहीं खुलता। यही चलता कि ठीक है, वो 2 BHK में रह रहे तो ठीक है, थोड़ा बढ़िया सा ले लेंगे, छोटा घर है थोड़ा बड़ा घर हो जाएगा, थोड़ी गाड़ी है तो ठीक है जर्मन ले लेंगे, बस वो बोलते थे। पर जब उनका लाइफ स्टाइल देखा, जब मैं क्लब वेलोसिटी में, तब समझ में आया कि ये सिर्फ
एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सिर्फ जॉब से फ्री होने का जरिया नहीं है। या मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत पैसा कमा के थोड़ा बहुत आपने आपको स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर लिया, वो नहीं है। ये आपको, मतलब जब मैं वहां बैठी तो समझ में आया कि ये पूरा आपका लाइफ, नॉट ओनली यू, आपके आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन्स की लाइफ चेंज कर सकता है। ऐसी ऐसी चीजें थी, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी में जाके हम रुके जो शायद जिंदगी में कभी नहीं सोच पाती कि इतना। जहां हम गए थे, कराबी में गए थे हम लोग, वहां पे क्लब लॉ सिटी में 1.5-2-3 किलोमीटर का तो पूल था। पूरा प्रॉपर्टी को कवर करता हुआ पूल, इतना पूल, स्विमिंग पूल। तो कभी सोचा भी नहीं था ये सब चीजें। तो अगर मैं वो ड्राइव क्वालिफाई नहीं करती तो कभी मेरा दिमाग इतना नहीं खुलता। क्यों? कि मेरा सैलरी कितना था, लेसे 60-70 थाउजेंड। ठीक है, अब जब आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हो, अगर महीने का मैं 1 लाख भी कमा लेती हूँ, मेरे लिए ठीक था यार। 70,000 कमा रहे थे, 1 लाख तो अच्छा है। 1 लाख में आया बस आप पी के, हाँ 1-1.5 लाख रुपया कमा रहे, बढ़िया है। वो बहुत अच्छा था। मेरे लिए तो वही हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि मेरा 11 साल का मैक्सिमम क्या था, इस 70,000, राइट। बिजनेस में आने के बाद, थोड़ा काम करने के बाद, आई रीच टू 1-1.5 लाख पे पहुंचे, तो ठीक है, मेरे लिए तो वही हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। पर जब, क्यों मेरे को ऐसा लगता है, क्या क्या ठीक है, ड्राइव आया, क्वालिफाई कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत, रिलैक्स। बट अपलाइन जैसे मैंने बताया ना, वो हमेशा रहते थे, नहीं क्वालिफाई करना है। क्यों करना है? क्वालिफाई करो, जाओ, फिर बात करते हैं। तो बिजनेस का क्या लेना देना, ठीक है, एक बार नहीं घूमने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, इतना कैजुअल। बोला नहीं, क्वालिफाई करो, जाओ, आओ, उसके बाद बात करते हैं। गए, क्वालिफाई किया, गए। वो 3 दिन मतलब ऐसे हो गया कि, मतलब पोटेंशियल जो बिजनेस का बोलते हैं, मैंने बोला अभी तो शुरू भी नहीं किया, मतलब माइनस में भी पता नहीं सबसे नीचे होंगे, आके सीधे ही अप्लाई से बोला कि अभी तो कुछ करा ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अब आप बताओ क्या करना है। एंड आई बिकेम मोर सीरियस, बिकॉज जितना ये चीजें मिली मुझे, उतना मेरे को बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आया कि बोलना आसान है कि फाइनेंशियली फ्री होना है, लाखों का पोटेंशियल है इस बिजनेस का, उसको टैप कैसे करना, निकलेगा कैसे, जब तक मेरे दिमाग में नहीं आएगा, जब मैं नहीं डिसाइड नहीं करूंगी मुझे ये चीज चाहिए। अब मेरे लिए, मैंने बोला ना, 70 से 1 लाख भी बहुत बेटर था, आई वॉज ओके विद इट। ऑब्वियसली आई बिकेम स्लो इन द बिजनेस। तो इसलिए फिर ड्राइव आती है, तो अब मेरे को सब समझ में आया। थोड़ा टाइम बाद में जब मैं बैठी, होता ना कभी कभी आप बैठ के कुछ भी चलाते हो दिमाग में, तो मेरे को समझ में आया कितना वेल डिजाइंड है ये बिजनेस का जो प्रोसेस है। जिस इंसान ने भी बनाया है, और जिस इंसान, मतलब हमारे अपलाइन लोगों ने जो बनाया, पहले मुझे लगता था कि क्या है, पैसा कमाना है, ठीक है, साइन अप करना है, पैसा कमाना, खटाखट करो, अपना पैसा कमाओ, इसमें इतना क्या जमेगा। फिर समझ में आया कि भाई 70 वाला एक पे भी रिलैक्स हो सकता है, एक वाला 2 पे भी रिलैक्स हो सकता है, 4 कमा के भी रिलैक्स हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम बोलते हैं, उसका मतलब आप जिंदगी में कहीं भी जाओ, कभी भी कुछ भी करो, एटलीस्ट मनी के लिए डोंट हैव टू थिंक, और टाइम तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़े। तो वो कभी एक इंसान जो, मैं अपना बताती हूँ, 11 साल तक जिसने शायद 9 से 5 या और शिफ्ट ड्यूटीज करी, मतलब 8-10-12 घंटे ड्यूटीज ही करी थी, उसके लिए अगर दिन में, अगर हफ्ते में 5 दिन भी काम करना पड़े, 2-4 घंटे में भी अगर वो इतना पैसा बना सकते, तो उसके लिए तो वो रिलैक्स था। क्यों? कि इससे ज्यादा तो कभी कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला। तो ये समझ में आया कि जो कैंप्स है, जितनी भी ये ड्राइव्स आती है, इज जस्ट टू गिव अस दैट एक्सपोजर, हम लोगों को वो एक्सपोजर देने का एक मीडियम है। क्यों? कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं। तब समझ में आया कि, जैसे मैंने बोला, कैंप है तो बिजनेस है, इवेंट, ये ड्राइव्स है तो बिजनेस है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप तभी समझ पाएंगे बिजनेस को, तभी ग्रो कर पाएंगे जब इसका एक्चुअल पोटेंशियल, जब इसका क्या मिल सकता है। जैसे ये जो ड्राइव्स हम बोलते हैं, इसको हमारे अपलाइन बोलते हैं, दिस इज डिलाइट फॉर यू। जब हम कुछ डिसाइड करते हैं इस बिजनेस में, डिसीजन लिया कि भाई ठीक है, करना है, ये बिजनेस करने का डिसीजन तो ले लिया, मैंने भी लिया था ना स्टार्टिंग में, कि ठीक है करते हैं। हाउ सीरियस है बस थोड़ा सा, कि ठीक है चलो, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे एंड घूम लेंगे, दैट्स इट। क्या सोच के कि चलो ठीक है, डिसीजन लिया, अभी ये बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, तो डिलाइट पे चली गई। बीच वाला जो होता है ना, कि बीच में थोड़ा सा ये कैंप रैंक टाइम से क्वालिफाई, उसमें आई वॉज नॉट सीरियस। उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ता है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी, ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा लगातार, मतलब अपलाइन से बात करके पूरा सिस्टम को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, अपना एक गोल सेट करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम भी जब मैंने बात करी कि दिमाग में 24 घंटे चलना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, तो ये व्हाट नेक्स्ट ही आपका कैंप, यही आपके दिमाग में सेट करता है। और ये शायद,
जैसे अभी बैठते हैं अपलाइन के साथ, जब वो बात करते हैं कि आज तक आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, चाहे कोई भी, जो जो 3% या 5% हम लोग जो बोलते हैं मिलियनियर बिलियनियर जो कैटेगरी है, क्या वो रुक गए? वो नहीं रुके। उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है उनका एक नेक्स्ट गोल, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। अब क्या गोल? अच्छा, एक इंडस्ट्री हो गया था पेट्रोलियम में, जैसे रिलायंस का एग्जांपल, तो पेट्रोलियम आ गया तो फिर वो उसमें चले गए, डिजिटल उसमें चले गए, उन्होंने मार्ट्स भी खोल दिए, कपड़े भी, सब सब इंडस्ट्री में चले गए, सब जगह। और अभी भी नहीं रुक रहे हैं, देखो कम्युनिकेशन में आ गया, पता नहीं और क्या। तो ये थॉट तो हमारा है ही नहीं, मेरा था ही नहीं कि यही ऐसे ही चलता है। शायद ये जो मिलियन बिलियंस या जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं या जो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, जिनका मतलब जो जो 3% कैटेगरी या 5% कैटेगरी हम जो बोलते हैं, वो उनका ट्रेड है, दैट्स देयर डीएनए। वो उनके खून में है, उनके दिमाग में है, उनके सब, मतलब वो वैसे ही है, क्योंकि वो वहीं पले बड़े, ऐसा कहीं से तो आया जिसने शुरुआत किया, अब उनको जनरेशन टू जनरेशन मिल रहा है। बट क्या मैं उस ट्रेड से जेनेसिस ही नहीं? मैं तो ये था कि भाई सुबह से शाम काम खत्म, महीना खत्म, सैलरी आई, नेक्स्ट मंथ वेट करते हैं, 5-6 महीने, साल भर, 2 साल प्रमोशन का वेट करते हैं, 4 साल 5 साल, अगर सरकारी है तो सीनियरिटी पे के बेस पे प्रमोशन मिल जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं भी होगी तब भी मिल जाएगा, प्राइवेट है तो परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन में क्या है, आपकी एक डेजिग्नेशन बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, टाइम और बढ़ जाएगा। सैलरी कितना बढ़ता है ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन 5 to 10%, अभी आई डोंट नो कितना इंक्रीमेंट होता है, बट 5 to 10%। उसी 5 to 10% में 40 ईयर्स ठीक है, अगर मैं 15 20 30 40 50 हजार की सैलरी पे हूँ तो 52 भी हो जाएगा मेरा 2 साल में, तब भी हम ओके। तो मेरा व्हाट नेक्स्ट क्या था कि भाई ये प्रमोशन, उस थॉट प्रोसेस से वो हजारों से वो 15 हजार से 30 हजार पे शिफ्ट होना, 30 से 50 हजार पे शिफ्ट होना, उसी थॉट प्रोसेस, उसी सोच के साथ मैं इस बिजनेस में लाखों करोड़ों में कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगी। तो जब ये कैंप टाइम टू टाइम अटेंड किए, जब ये ड्राइव्स अटेंड की, तो समझ में आई ये वही प्रोसेस है। ये डीएनए जब मैं पैदा हुई तो मुझे नहीं मिला, ये एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिला, ये सोच मुझे नहीं मिली। इसीलिए ये कैंप एंड ड्राइव्स है, कि वही चीज जो शायद जो ये 3% लोग कर रहे हैं, या उनको पता है, उनके अंदर ही है, उनको पता ही, वो शायद सुनते ही ये समझते ही नहीं, उनको यही समझ आता है, हमें नहीं आता। इसीलिए ये कैंप्स और ड्राइव्स ये सब बनाई है, ये पूरा सिस्टम बनाया गया किस लिए, कि एक एक मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसको नहीं पता करोड़ों लाखों कैसे कमाए जाते हैं, कोई मेरे जैसा वही सोचता है कि वो किसी दूसरे ग्रह से आते हैं, वो उनके तो कुछ और ही काम होते होंगे, वो कोई अलग तरह के लोग होते होंगे। उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, उन लोगों के लिए एनवायरनमेंट बनाया गया, मेरे जैसे लोगों के लिए, कि कोई कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो ये बिजनेस है, यू नो, यू ऑल नो इट राइट। अब उस पे ये तरीका है, अब वो एनवायरनमेंट, वो सोच, वो क्या बोलते हैं, वो डीएनए दिया जा रहा है। अगर ये दिमाग में घुस गया, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेहनत तो हम आज भी बहुत कर रहे हैं, बस वो डीएनए, वो थॉट, वो डायरेक्शन नहीं है लाखों करोड़ों वाली, वो फाइनेंशियली फ्री होने वाली डायरेक्शंस नहीं है, पता नहीं है। राइट, तो वी आर ब्लेस्ड वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और अब यही डायरेक्शन है आपका कैंप, ये ड्राइव्स, ये सारी राइट डायरेक्शन में गाइड करती है। इस तरह से बनाया गया है कि एक बंदा जो जीरो से है, जिसको पता नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जिसका दिमाग इतना खुला हुआ नहीं, जिसको इतना बिलीव नहीं है, तो कैंप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इज योर लिस्ट, सेकंड एलडीसी, CTC 1 2 3, ISB एडवांस ISB, देन यू अंडरस्टैंड द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कैसे बिल्ड करना है, कैसे ग्रो करना है। And when you qualify for these drives, जैसे CV is like one of these small, छोटा सा एक ड्राइव है, जैसे जो लोग गए हैं, आप एक्सपीरियंस करो, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, आई हर्ड देयर शेयरिंग, और मैं भी, आई वाज वन ऑफ देम, जब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देखी थी। कभी मुझे पता ही नहीं था कि जो लोग लाखों कमाते हैं वो उठते बैठते कैसे हैं। जब मैंने उनके साथ बैठी, उनके साथ लंच डिनर किया, उनको देखा, और बैठ के चलते फिरते बात किया, हंसते खेलते आराम से जैसे नॉर्मल, मैंने बोला ठीक है, अलग नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, मतलब इट इज पॉसिबल। सो वो दिमाग, वो जो बोलते हैं ना बिलीफ बोल सकते हैं, जो हमारा सोचने का तरीका था, वो एकदम बदला कि ठीक है, अपने जैसे तो ऐसे तो घूम रहे हैं, ऐसे तो खा पी रहे हैं, हो सकता है। दूसरा क्या कॉमन था, ये बिजनेस यहीं पे, हाँ इन्होंने 7 साल पहले शुरू किया था, इन्होंने 10 साल पहले शुरू किया था, आज इनको इतना टाइम हो गया, इन्होंने कर लिया, देखो हमारे साथ ही बैठे ही, तो हो सकता है मेरा भी। तो वो आई डोंट नो क्या होता है, थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस आया, क्लैरिटी मिली, तो एकदम चेंज हो गया। जो चीजें मुश्किल लगती थी कि यार कैसे होगा, कैसे कोई एक हफ्ते में 100 लाख रुपए कमा सकता है, कैसे पॉसिबल है, जो साल में जिसके लाखों रुपए आते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि एक हफ्ते में 100 लाख रुपए कमा सकता है।
कभी दिमाग में नहीं आता था। अपलाइन बैठते थे तो हाँ, हाँ तो बोल देते थे। हाँ, ठीक है, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। अंदर से आता है ऐसे थोड़ी होता है, कैसे हो जाएगा? वो होता नहीं था, क्यों? दिक्कत मेरी नहीं थी कि मैं नहीं करना चाहती, मैं तो करना चाहती थी ना, बट वो क्लैरिटी नहीं थी, वो एक्सपोज़र नहीं था, वो समझ नहीं थी। दैट्स व्हाई दिस इज़ मेड कैंप, ये सब चीज़ें कि वो क्लैरिटी, वो क्या बोलते हैं, वो एक्सपोज़र मिले कि जब आप हाँ बोलो कि हाँ ये करना है, हाँ ये होता है, तो आपके पास वो सोच हो, वो समझ हो, वो कहाँ से आएगी? कैंप से। जब मैं कैंप गई तो मैंने बोला पहली बार मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में ये बिज़नेस है क्या और होगा कैसे? कैसे किया जा सकता है? मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से आगे कैसे जा सकती हूँ? सिंपल तरीका, राइट? जब मैं पहली बार वहाँ पे गई तो कि अगर मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करके, जैसे क्योंकि ड्यूटी के साथ इनिशियली व्हेन आई वाज़ विद मतलब जॉब के साथ किया था, तो बहुत कम टाइम होता था। ड्यूटी होती थी, जैसे आई एम श्योर जो हॉस्पिटल में मेरी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी थी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होती थी, ऑन्को सर्जरीज़ होती थी, यूरोलॉजी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग सर्जरीज़, मतलब 8-8 10-10 घंटे भी चलता था कभी-कभी, तो बहुत वो होता था। इतना टायर्ड होते थे, उसके बाद जब जाते थे एसोसिएशन में लगता था कि आप तो बहुत लकी हो ज़ूम वाले तो, कि घर पे बैठे-बैठे ज़ूम ऑन किया, 30 सेकंड में ज़ूम पे आ गए, एसोसिएशन पहुँच गए। हमें कभी 2-2 3-3 घंटा लगता था अगर रश आवर्स में जाते थे। उसके बाद आधा घंटा अपलाइन के साथ बैठने का टाइम मिलता था। कभी-कभी लेट हो जाता तो उनका मिलने के लिए कभी टाइम, या कभी कहीं मीट होता था तो आ गए, चले गए, बुला लिया, टाइम नहीं देखते थे। तकलीफ होती थी थोड़ा कि अरे यार कैसे करें? दिमाग में ऐसे आता था। थकान है। फिर कभी-कभी आता था यार पता नहीं क्या है, कितना ही कमा लेंगे क्या? क्यों? रिलेट नहीं करते थे, पता नहीं था ना, कि कितना ही कमा लेंगे, छोड़ो यार क्यों परेशान होना है, नौकरी बढ़िया है अपनी। तो वो हर सेकंड जब एलएस गए तो ये थोड़ा कम हुआ। समझ आया नहीं, 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 अगर जॉब के बाद 2 घंटा भी इधर-उधर दे रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो कर रहे हैं ना। अगर ये कर लेंगे, जैसे समझ में आता है कैंप के बाद तो थोड़ा क्लैरिटी मिलता है। तो अगर ये अच्छे से कर लिया, जॉब से फ्री हो गए तो वो 8-10 घंटा पूरे ही में रहे ना, तो उसके लिए अभी थोड़ा करना पड़ेगा। वो घर बैठे-बैठे नहीं समझ में आएगा। वो अपने आप कभी समझ में नहीं आएगा अंटिल अनलेस यू डोंट क्वालिफाई फॉर द कैंप। सो दैट्स व्हाई अपलाइन आप देख लेना, अभी मैं बोलूँगी तो आप रिलेट करोगे। कोई बात करे ना करे, आपका अपलाइन हमेशा कैंप की बात तो हमेशा करता होगा। हमेशा कि तुम्हें ये क्वालिफाई करना है, कैंप क्वालिफाई करना है, कैंप क्वालिफाई, ये करता होगा। क्योंकि उसको भी पता है, मुझे तो पता है ही यार, आपको भी पता चल जाना चाहिए कि ये जो दिमाग है ना, चलेगा, बहुत चलेगा, बहुत बार चलेगा, बट कैंप जाएँगे ना, जब क्लैरिटी होगी ना, जब आएगा तो नहीं यार, अगर 2 घंटा भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैंने 2 घंटा कम सोया, चलो एक किसी का फंक्शन मिस हो गया, किसी के बर्थडे में नहीं गए, कहीं बात नहीं करी, यहाँ टाइम दिया, तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा, क्लैरिटी होगा भाई ठीक है, क्यों? कि यहीं से अपना फ्यूचर है और वो किसी के बोलने से नहीं समझ आएगा। आप जाओ, क्वालीफाई करो कैंप, देन यू विल एक्सपीरियंस, तब समझ में आएगा हाँ, ऐसे ही हर कैंप में जब जाएँगे। एंड देन क्यों करना है इतना, कैसे करना है यार, इतना तो कर रहे हैं, कैसे होगा? फिर कभी-कभी लगता है यार सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, चलो बिज़नेस में देखिए, बिज़नेस देखो अपना टाइम लेगा। जब हम बोलते हैं 4 टू 5 इयर्स मतलब 4 टू 5 इयर्स, ठीक है? 4 टू 5 इयर्स में एक-एक दिन काउंट करता है और अपना बिज़नेस तो वीकली है। हर वीक काउंट करता है अपने बिज़नेस में, तो हर वीक काउंट करेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन होगा और फिर लास्ट डे पे आप जाके फाइनली ओके सक्सेसफुल, नहीं। तो वो कंसिस्टेंटली विथ डेडिकेशन वो 5 साल कैसे 4 साल कैसे निकालना है? एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक अचीव डिसाइडिंग योर गोल एंड अचीविंग इट, कैसे निकलेगा? जब क्लैरिटी नहीं होगा तो 4 दिन है, मैं तो आपका प्लान तो 50 बार बोल सकता है, को बोल सकता है, समझा सकता है, पुश कर सकता है, करने वाले तो हम ही है ना। तो मेरे खुद की खोपड़ी में बात नहीं घुसेगी जब तक मैं अंदर से डिसाइड नहीं करूँगी कुछ भी हो जाए मुझे करना है। ये गोल लिया है मैंने हफ्ते का, भाई मेरे को L1 करना है, F2 करना है, मेरे को L3 करना है, जो भी मेरा गोल है, मुझे ये कैंप क्वालीफाई करना है, मुझे ये रैंक अचीव करनी है। मेरा प्लान तो बोलेगा, वो तो हमेशा ही चाहता है, उसका तो तरीका ही वो बोलेगा, रोड मैप ही यही है। क्या मैं ये सोच रही हूँ? और जब तक मैं खुद से नहीं सोचूंगी कभी नहीं होगा। तो बोलने से नहीं होगा, करने वाली तो मैं हूँ ना, तो किसको क्लियर होना चाहिए? मुझे। उसके लिए कैंप बहुत ज़रूरी है। तो जब कैंप क्वालीफाई किया, जब ड्राइव में गए, तब समझ में आया कि ये लाइफ जो ये लोग जी रहे हैं, जिन्होंने 5-10 साल दिए हैं बिज़नेस में एंड दे आर फाइनेंशियली फ्री नाउ, कि अगर ये मिलता है 4-5 साल में कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे 4 घंटे जाए, 2 घंटा कम सो ले, 1 दिन नहीं भी सोएंगे चलेगा। उसके बाद आराम से सो, खाओ, पियो, दुनिया की व्हाटएवर लग्ज़री, मैं ये बोलती हूँ मेरी तो सोच की औकात से भी बाहर था। जो आप अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, उससे भी बियॉन्ड जा सकते हो। सो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो ये मैं बोल रही हूँ, आप सब लोगों को हाँ, मैं बात तो सही बोल रही हूँ।
जो गए नहीं है ना, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। जो गए हैं ना, जो अभी क्लब वेलोसिटी वाले हैं ना, वो समझेंगे। अगर इस बिजनेस से ये लाइफ मिलती है ना, 4 साल के 40 साल के 2 जन्म दे देंगे इस बिजनेस को, अगर ऐसी लाइफ मिलती है तो। अब ये अपलाइन के बोलने से नहीं समझ में आया उनको। उन्होंने क्वालिफाई किया, दे केम हियर, दे एक्सपीरियंस दिस लाइफ। उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तब जाके उनको समझ में आया कि भाई ये है, दिस इज कॉल्ड डिलाइट। जब हम एक डिसीजन लेके काम करते हैं, जब मैंने अपना एक गोल लिया कि करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, मतलब जॉब से फ्री वाला था पहले, किया लगातार, मिल गया। जब मैं जॉब से फ्री हुई ना, ट्रस्ट में इतनी खुशी हुई, वहां से और बिलीफ सिस्टम में, तो छोटी छोटी चीजें अचीव होती रहेंगी, लेकिन बिना क्लैरिटी के बिल्कुल नहीं। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको खुद से क्रिस्टल क्लैरिटी है कि लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या करना है। नहीं है। होता तो हम शायद यहाँ नहीं होते, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं फोर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट में लिस्टेड होते। राइट, नहीं है उतनी क्लैरिटी। तो वो यहीं से इस बिजनेस में आ गए हैं, खाली साइन अप होने से नहीं। इस बिजनेस का एक तरीका है, जैसे बोलते हैं ना, रोड मैप बोलते हैं, आगे बढ़ने के सीढ़ियां हैं, मतलब 1 से 100 सीढ़ी चढ़ना है, तो ये सीढ़ी है। पहली सीढ़ी इज योर एलएस, पहली सीढ़ी इन ड्राइव्स योर सीवी। क्लब वेलोसिटी है, जो भी आपके अपलाइन लॉन्च करते हैं ड्राइव, वो बहुत जरूरी है। कभी भी किसी भी कैंप को, किसी भी रैंक को, किसी भी ड्राइव को हल्के में लिया मतलब, जैसे ब्रिजेश भाई बोलते हैं, इसका मतलब बिजनेस फरारी है, आप उसको 300 की स्पीड पे चला सकते हो, लेकिन बैठ के उसको 20 की स्पीड पे चला रहे हो, तो लोग बेवकूफी बोलेंगे। तो मैं भी बेवकूफी बोलूंगी अगर आप इस बिजनेस में हो। और कैंप ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं, फिर मैं बता रही हूँ कोई फ्यूचर नहीं है फिर बिजनेस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। नहीं नहीं किया, एक क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई नहीं किया तो क्या हो गया, एक ड्राइव क्वालिफाई नहीं तो ठीक है, कर लेंगे अगला। अरे अगले तक तो पता भी नहीं क्या हो जाएगा, कर लिया तो क्या हो जाएगा आई नो, नहीं करा तो क्या होगा वो भी मुझे पता है। बट मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग नाउ, अभी से, इफ यू हैव डायरी और पेन या कहीं पे भी कुछ भी आपके पास, नोट बना लो अब से। वट एवर कैंप, वट एवर नेक्स्ट ड्राइव, सबसे पहले दिमाग में ये सेट कर लो कि कुछ भी है, जैसे ही नेक्स्ट कैंप खट से क्वालिफाई करना है, जो भी नेक्स्ट ड्राइव आएगी क्वालिफाई करनी है। सो आई एम श्योर आपके अपलाइन लोगों ने वैसे तो बता दिया होगा, और डिटेल में बता देंगे, वापस से लॉन्च हो गया क्लब वेलोसिटी। सो मोस्ट ऑफ यू मिस्ड इट, इस बार मिस नहीं करना है। अगर मिस करना चाहते हो तो एक बार, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एक बार जो लोग आए हैं ना यहाँ पे क्लब वेलोसिटी में, राइट, एक बार उनका टाइम लेके 5 मिनट उनसे बात कर लेना। उसके बाद फिर भी अगर आपके दिमाग में आना मिस करना है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू 100% आप यही बोलोगे, भाई सबसे पहले मैं ही क्वालिफाई करूंगा एंड क्वालिफाई इट। ट्रस्ट में, कहीं ना कहीं आपके मेरे जैसे ये सब जो हमारे अपलाइन लोग भी, सब लोग जिस बिजनेस में कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे ग्रो कर पाए ना, 100%, मैं 99.9% भी नहीं बोलूंगी, 100% इस उनकी ग्रोथ में, हमारी सबकी ग्रोथ में सिर्फ ये कैंप और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया कि क्यों, कि हमारी सोच यहीं से खुलेगी। जो हम देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा, कोई आके घर पे बैठ के कान में बता के नहीं जाएगा, बता के नहीं जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो खुद को क्लैरिटी नहीं होगी, तो कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। फरारी में बैठ के भी अगर 20 की स्पीड पे चलाएंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। तो बिजनेस मिल गया, वी आर लकी। अब इसमें आगे बढ़ने का है, वो 300 की स्पीड पे कैसे पहुंचना है, कैसे उसको उड़ा के लेके जाना है, कैंप एंड दीज ड्राइव्स विल गाइड यू थ्रू। सो कभी मिस नहीं करना, ये आपका, मैंने बोला ना, मार्कर्स हैं, कट 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 करोगे तो ये ऐसे ही जाएगा ऊपर। नाउ अभी कैंप ऐसा नहीं कि मैंने बोला और आप मुंडी हिला रहे हो तो क्वालिफाई हो गया, देयर इज अ वे टू डू इट। सो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, गोल लेना है, आपका अपलाइन आपको गोल दे रहा है कि ये करना है, तो स्टिल यू आर नॉट सीरियस। आप खुद डिसाइड करो आपको क्या करना है, यू टेक अ गोल। ठीक है, ऑब्वियसली पूछ लो अपलाइन से, अपलाइन मुझे ये करना है, आप डिसाइड करो ये गोल के अपलाइन मुझे ये करना है, अब आप बताओ इसके लिए क्या क्या चाहिए, फिर अपलाइन के पीछे लग जाओ। सो गोल क्या होना चाहिए, अभी से ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं 4 साल बाद मैक्स आउट हो जाऊंगा, नहीं, एवरी वीक, हर हफ्ते का गोल। हफ्ते का क्यों पता है ना आप लोगों को, बिकॉज आर वीक इज आर बिजनेस इज वीकली, हर हफ्ते पैसा कमाया जा सकता है तो हर हफ्ते कमाना है ना। सो जो गोल लेना, जैसे आपको एलएस क्वालिफाई करना है, एलएस के लिए भी वीकली गोल लिया जा सकता है। ठीक है, आपके लिए डीआर कम है, 2 डीआर कम है, तो डिसाइड करोगे अपलाइन, आप 2 डीआर रह रहे हैं तो इस हफ्ते में 2 डीआर करने। अब बैठो प्लान के साथ, अब 2 डीआर करने के लिए कितने प्लान शो करने पड़ेंगे, कितने प्लान होंगे तो फिर उसमें से कितनी क्लोजिंग निकलेगी,
वो उनके साथ रोड मैप बना के उस पर लग जाओ, और जब तक क्वालिफाई नहीं कर लो पूरा तब तक हटना नहीं। सो गोल डिसाइड करना है, ऐसा नहीं कि ठीक है अब मैं डिसाइड करूंगा, मेरा मार्च में कैंप है, लेट्स से अभी अगस्त में विल बी एलडीसी वापस से होने वाला है, मतलब एग्जैक्ट डेट्स नहीं बट हाँ थोड़ा आइडिया, मान लो अगले अगले 4 महीने में, जैसे अभी तो एलडीसी जिसने नहीं क्वालिफाई किया, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया अच्छा है, बट जिन्होंने एलडीसी नहीं क्वालिफाई किया, अब उन लोगों के लिए अगले मान लो अगले 4 मंथ्स में अगर एलडीसी है, सो डोंट वेट कि जब एलडीसी की डेट आएगी, जब या कैंप की डेट आएगी तो मैं क्वालिफाई करूंगा या मैं करूंगी, तब नहीं होता। आपको पता है मुझे करना है, इतने मेरे पास 4 महीने हैं, मेरा ये क्राइटेरिया रहता है, डिवाइड करो 4 महीने को हफ्ते के हिसाब से, हर हफ्ते मुझे क्या अचीव करना है। जैसे मुझे 5 डीआर करने हैं, 4 हफ्ते बचे हैं, तो भाई एक हफ्ते में मतलब मोटा मोटा 5 हफ्ते में मुझे मिनिमम 1 डीआर तो निकालना है, किसी एक हफ्ते में 2 डीआर निकालने हैं। अब 1 डीआर निकालने के लिए एक हफ्ते में मतलब क्या करना है, उसके हिसाब से कॉलिंग प्लान सब आप डिसाइड करो। ऑब्वियसली ये आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करोगे, लेकिन ये करोगे, सोचोगे, प्लानिंग करोगे, काम करोगे, तब रिजल्ट आएगा, देन यू विल क्वालिफाई फॉर द कैंप। तो आपका एक मार्कर पास हो गया, आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए, राइट। तो हर हफ्ते के हिसाब से, हफ्ते में भी 7 दिन होते हैं, 7 दिन में भी हर दिन में 1 घंटा होता है। तो अगर आपका गोल जितना बड़ा है या जैसा भी आपका गोल है, ऐसा नहीं है कि फ्राइडे के दिन ही अचीव होगा, महीने के लास्ट में ही अचीव होगा, या साल के लास्ट में जाके आप अचीव करोगे, नहीं। एवरी सिंगल आवर जो आप बिजनेस में दे रहे हैं, आप फुल टाइम रहे तो ऑब्वियसली मैं, जैसे हमारे अप्लाइड बोलते हैं, अगर आप 24 घंटे बिजनेस में फुल टाइमर, मतलब आप बिजनेस ही देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो अगर 18 घंटे आप अभी जैसे जूम पे हम, या फिर आप बिजनेस में टाइम नहीं दे रहे हो, जिस लेवल पे भी आप लोग हैं, तो फिर ज्यादा मतलब वो रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, दे सकते हैं, जॉब में भी तो दिए ना, इससे ज्यादा घंटे दिए, राइट। सो आप डिसाइड करो कि आप 24 घंटे में से कितने घंटे बिजनेस में दे रहे हो। बिजनेस में देने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आके बैठ गई जूम पे बस इधर उधर बातें कर रही हूँ, हाँ ठीक है इधर उधर बैठ के, नहीं। गोल कि मुझे इस हफ्ते 10 प्लान लाइन अप करने हैं, किसके कहाँ, अगर मैं अपना ही खुद का ही मान लूँ तो मुझे भाई अगर मान लो 3 प्लान लाइन अप करना है, तो उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं अपना एक्टिविटी पे लग जाऊंगी। प्रोडक्टिव होना चाहिए। सो एवरी सिंगल आवर, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक गोल सेट करो, छोटा थोड़ा 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 छोटा करके, हफ्ता, घंटे से दिन, दिन से हफ्ता, हफ्ते से फिर महीना, महीने से अगले 3 महीने, अगले 3 महीने तक क्या करना है, उसके अगले 6 महीने में क्या करना है, 9 महीने में कितना क्या हो जाना चाहिए, एक साल में कितना क्या हो जाना चाहिए, कौन सा कैंप क्वालिफाई हो जाना चाहिए, कौन सी रैंक होनी चाहिए, कितना पैसा कमाना है मुझे, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। एंड सिट विद योर अपलाइन, डिसाइड योर गोल। अदरवाइज फरारी तो आप सबके पास है, कलर आप डिसाइड कर लो कौन सा कलर है, सबके पास है ना। अब उसी में से, जैसे मैं, जब मेरे को क्लैरिटी नहीं थी, वो 20 पे भी बहुत, मैं तो बोलूंगी मैं तो शुरू ही नहीं कर पा रही, बस चाबी घूम घूम के गुर्र गुर्र करके बंद हो जा रही थी, क्लैरिटी नहीं थी। ये था कि हाँ जॉब से फ्री होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, भाई बड़ा बिजनेस है, बड़ा पोटेंशियल है, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। वो वहां देख लिया, वो जो लास्ट में जैसे मैंने बोला ना, जो लाखों करोड़ों कमाते हैं उनकी लाइफ कैसी है, जैसे अभी सीवी में हम आए उनको देखा, वो एंड रिजल्ट है, वो डिलाइट है अपने बिजनेस का, कि वो ऐसा जिंदगी मिल सकती है, नॉट फॉर 3 डेज। जो लोग आए थे ना क्लब लास्ट में, वो तो 3 दिन का था। ये बिजनेस पूरी लाइफ ऐसे दे देगा वंस वी आर देयर, ऐसी पूरी लाइफ जी सकते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। ये जस्ट ट्रेलर, ट्रेलर का भी छोटा सा हिस्सा, जस्ट एक ये था कि ये है लाइफ भाई, इसके लिए मेहनत करनी है। दैट्स व्हाई दीस ड्राइव्स आर देयर, जस्ट टू गिव यू द ग्लिम्स, बिकॉज हमें नहीं पता करोड़पति कैसे जीते हैं, क्या लाइफस्टाइल होता है उनका, कैसी जगह रहते हैं, कहाँ खाते पीते हैं, क्या करते हैं। दैट वाज द ग्लिम्स। तो मैं भी करोड़पति बन सकती हूँ, मैं भी फाइनेंशियल फ्री हो सकती है, ये लाइफ हो सकती है, वो ग्लिम्स मिला है। बट वो सीधा यहाँ से कि आज साइन अप में सीधा वहां जंप नहीं कर सकती, वो रास्ता है, टाइम टू टाइम कैंप एंड रैंक एंड ड्राइव, क्वालिफाई, वो अपने आप होगा, वो अपने आप होगा। वो सिर्फ 3 दिन की लाइफ नहीं होगी, फिर उसके बाद वो पूरी लाइफ ही ऐसी होगी। जिन लोगों को आपने देखा, जितने भी हम लोगों के अपलाइंस हैं, जिनको हमने देखा कि भाई लाइफ तो इनकी जी तो ये रहे, हम तो बस काट रहे हैं, वो हमारी है, वो हमारी हो सकती है। नाउ एवरीवन, जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबकी हो सकती है, वेर एवर यू आर इन द बिजनेस, डे 1, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जहां पे भी हो, वो सबकी, हम में से सबकी लाइफ है वही, वो हम मतलब जैसे जैसे चीफ बोलते हैं, अगर आप यूनिट में आए हैं तो मेक्स आउट तो लिखवा के लाए, उस मेक्स आउट तक पहुंचने के लिए हम कितना तरीके से काम करते हैं वो डिपेंड करता है। तरीका क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं, सिंपल सा है। पकड़ो अपने अपलाइन को, अपना कैंप का टाइम सेट करो,
जो भी ड्राइव आती है, मतलब आप सबसे पहले होने चाहिए क्वालिफाई करने वाले, देन योर टीम, ऑब्वियसली एवरीवन इन योर टीम, राइट? कैंप टाइमली, टाइम से पहले, मैं तो ये बोलूंगी टाइमली भी नहीं, टाइम से पहले क्वालिफाई होता कब है दैट डजंट मैटर, टाइम से पहले क्वालिफाई करो, राइट? सो ये आप रोड मैप बना लो। वो जो 3 दिन की लाइफ से जो क्लब वेलोसिटी आए थे, 3 दिन की नहीं, वो 30 साल और उसके अगले 30 साल और उसके अगले से नेक्स्ट 2 जनरेशन तक यही लाइफ हो सकती है। उसके बाद तो होगी होगी वही होगी, फिर हमारे बच्चे, उनके बच्चे, तो फिर वो 3% में ही पैदा होंगे ना। तो मैं 3% में पैदा नहीं हुई, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो मौका मिला ना कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन 3% में पैदा हो, ये तो कर सकते हैं ना, सब कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं। उसका मैंने देख लिया, मैं तो हर ड्राइव में जाके देख चुकी हूँ, खोपड़ी इतनी घूमी कि नहीं, अब तो 3% में ही होगी नेक्स्ट जनरेशन अगर होगी तो। और ये कहाँ से, घर पे बैठ के एक कोने में बैठ के आसपास में पड़ोस में बातें करके, पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस, या फिर जो हमारे आसपास की कैट, उनसे बात करके ये सोच कभी भी नहीं आएगी, ये खोपड़ी कभी भी नहीं खुलेगी, ये बैठेगा ही नहीं दिमाग में। वो वहीं पे मैंने बोला ना, अगर 50 पे तो 55 पे आ जाएंगे तब भी हम तो फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, उतना ही है। ये खोलना बहुत जरूरी है इसको, और ये ऐसे ही खुलेगा। सो नेवर मिस एनी कैंप, नेवर मिस एनी ड्राइव, if you want to be financially free and live that life forever and ever for next generation to generations. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने सेट कर लो। कुछ भी जिंदगी में सांस लेना भूल जाओ एक बार को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, बट कैंप मिस नहीं होना चाहिए, कोई ड्राइव मिस नहीं होनी चाहिए। अगर इतना कर लिया, नेक्स्ट 3-4 years इन द बिजनेस, एवरी कैंप, एवरी रैंक यू ड्राइव, बहुत है। एंड देन ऑब्वियसली अभी जैसे हमारा एक इवेंट आ रहा है, मैजिक, राइट? सो रिकॉग्निशन, जैसे मैंने बोला ना, बिजनेस पैसे के अलावा इंसान को 2 ही चीज की भूख होती है, नेम, फेम एंड मनी, राइट? सो पैसा तो हम कमाते हैं बिजनेस में, देयर आर पीपल, आई एम श्योर, जैसे एक वो अचीवर्स क्लब लॉन्च हुआ है ना। सो जब मैं बिजनेस फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे गई थी, लाइक जब मैंने 20 DRs किए थे, सो बचपन में कभी बहुत धुंधली सी यादें थी कि सोचती थी कि जैसे हम टीवी में देखते ना, स्पीकर्स लोग आते थे, वो स्टेज पे खड़े होकर ऐसे एड्रेस करते, मैं कभी कभी ऐसा मैंने कहा कभी बोलेंगे, हमें भी कोई सुनेगा। आधी जिंदगी निकल गई थी बिजनेस में आने से पहले तो, मेरी बात मैं खुद ही नहीं सुनती, कोई और तो क्या सुनेगा। तो जब मैं पहली बार जब स्टेज पे गई, मतलब फॉर 20 ईयर, ऑब्वियसली कोई बहुत, मतलब मैं तो वो थी, मतलब थोड़ा सा टाइम हुआ था बिजनेस में, एंड देन लाइक ऑलमोस्ट 13-14 थाउजेंड का क्राउड था, 12-13 थाउजेंड एग्जैक्ट। सो जब मैं गई, मेरा नाम लिया गया स्टेज पे, लोगों ने ऐसे ताली बजाई, वो अभी तक आई स्टिल रिमेम्बर दैट, वो जो गूंज रही थी ना वो तालियां, मतलब इतना कान में गूंज रहा था, मतलब इतने सारे लोग, मैं सबको नहीं जानती, तो जो वो सब लोगों के बीच में जो एक स्टेज था, वहां पे जब मैं गई, आई गॉट द पिन, शेफून में जो मैं बोलती हूँ, मिले, और मुझको पिन भी उन्हीं से मिली 20 DR के लिए, मेरा ड्रीम एक्चुअली था वो, वन ऑफ द सबसे बेस्ट ड्रीम जो कम ट्रू था। सो इतनी बहुत तालियां गूंज रही थी मेरे लिए, वो अभी भी, मतलब ऑब्वियसली उसके बाद 30 DR के लिए भी गई हूँ मैं, 40 DRs के लिए भी गई हूँ, वो अभी तक मेरे कानों में, राइट? व्हेन आई बिकेम अ प्लैटिनम स्टार, मैंने शेयरिंग भी करा था स्टेज पे, माइक था, मुझे नहीं पता था कि बोलना क्या है, क्योंकि मतलब वो मैंने बोला ना, पैसा कमाते हैं हम इस बिजनेस में, एक जो दिल को तसल्ली मिलती है ना, वो रिकग्निशन की। मैं जहाँ काम करती थी, जहाँ पे मेरे साथ में जो लोग मेरे काम करते हैं, जैसे हमारी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, तो जो मेरे बाद जो ऑड शिफ्ट में आते थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उनके साथ उनका कलीग जो काम कर रहा है उसका नाम क्या है, उनका मेरा मेरे को मेरे उनको मेरा नाम भी नहीं पता। और एक इस प्लेटफॉर्म में जिसमें मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत काम किया क्लाइंट के साथ तक के टाइमली जो चीजें कर पाई, 10-12-15 हजार लोग हैं जो आपके लिए, आपको सुन रहे हैं बैठ के, हैं, और आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, दे नो योर नेम। सो पैसा मिलता है, नो डाउट, उससे वो तो मोस्ट है, ये चीज मिलती है ना, आई गेस ये कहीं और नहीं मिलती शायद। पैसा तो और भी थोड़ा, इससे इतना तो नहीं, थोड़ा बहुत और कमा, चाहे हॉस्टल में रहती कहीं और किसी हॉस्पिटल में कमा, थोड़ा बहुत अच्छा कमा लेती, बट शायद ये वहां गारंटी थी कि मेरे साथ वाला जो ऑड शिफ्ट में होगा, कोई भी स्टाफ, उसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ ममता नाम का कोई इंसान काम करता है। यहाँ पे इतने लोग थे। सो आई डोंट नो, मतलब ये जितने भी रिकग्निशन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे जैसे मैंने अचीवर्स क्लब बोला, जैसे आपको रैंक के लिए रिकग्निशन मिलता है, आपको डीआरस के लिए रिकग्निशन मिलता है, जैसे ये ड्राइव्स होती हैं, यहाँ पे हर एक इस चीज का इंपॉर्टेंस है कि जैसे कैंप गए तो बिजनेस करने की क्लैरिटी मिली, ड्राइव्स क्वालिफाई किए तो लगे कि अगर हमने यहाँ पे मेहनत करी, इतना रात दिन भागदौड़ करी, थोड़ा बहुत भी मेहनत करा है, अपने आप को पुश करके अगर थोड़ा बहुत मेहनत करके पैसा कमाए, तो ऐसी लाइफ जी जा सकती है, वो देखने को मिला।
और जब रिकॉग्निशन, जैसे रैंक्स मैंने जब क्वालिफाई करी जैसे थोड़ा बहुत, वहां पे जब रिकॉग्निशन मिला तो लगा कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, देयर आर पीपल जो जानते हो, जो जिसके लिए शायद सबसे, इंसान एक बार को पैसे पे कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन नाम, हमारे यहाँ तो होता है ना कि हाँ नाम सबसे बड़ी भाई, नाक नाक ऊंची रखने वाला टाइप, तो वो मिलता, वो एक अंदर से अलग ही वो सेटिस्फेक्शन। तो हर एक चीज का एक इम्पोर्टेंस, ऐसे ही नहीं बना हुआ है कुछ, कैंप, रैंक, ये ड्राइव्स, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। इन शॉर्ट यही बिजनेस है। तो कैसे होगा आपका, वही जस्ट इन शॉर्ट कि आप जहां भी बिजनेस में, आपका अगले 4-5 साल में बिजनेस कैसे होगा, यू डिसाइड योर कैंप एंड रैंक एंड योर ड्राइव, यू विल ग्रो। बाकी आप बिजनेस पे छोड़ दो, वो एंड, वो डिलाइट जो मैं बोलते हैं ना, वो लास्ट में आना ही आना है, वो आना ही, जैसे बोलते हैं ना, चीफ आए हो क्यूनेट में साइन अप हुए तो मिक्स आउट तो लिखवा के आए, वो हो जाएगा। बस यू डिसाइड कि अब आप जा कैसे रहे हो। सो डायरेक्शन यही है, मार्कर्स है, कैंप, रैंक एंड ड्राइव्स, कुछ भी मिस नहीं करना है, कुछ भी, ये डिसाइड कर लो आज के बाद, कोई भी रैंक आए, कोई भी आपका कैंप है, कोई भी आपका ड्राइव आया, यू आर द वन, यू शुड बी द वन टू क्वालिफाई फर्स्ट, राइट। सो मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बस इतना ही उससे शेयर करना चाहती हूँ। बात करने के लिए तो बहुत सारी है, आई एम श्योर आप लोग सुन रहे हैं सब। एंड सो अभी ड्राइव लॉन्च हो चुका ऑलरेडी, आई एम श्योर। देखो मैं जो तीनों चीजें बातें करी तीनों होने वाली। अभी कैंप से आई हूँ, अभी हम सीवी से आए हैं, अभी वापस आई एम गोइंग टू कैंप। मैजिक आने वाला है वहां पे, अचीवर्स क्लब, 99% लोग जो आप में से है ना, 20 DR, सब लोग 20 DR के लिए फाइट कर सकते हैं, जिसके 20 या 30 के लिए जाए, सुपरस्टार जिसने किया लास्ट 20 के बाद 7 years और कर लिए, तो उसके लिए क्वालिफाई करिए। यू मेक श्योर कि वो जो मैजिक स्टेज पे जो जाएंगे ना लोग, जिनके लिए लोग ताली बजाएंगे ना, यू शुड बी वन ऑफ देम। आप जाइए वहां पे, ये रिकग्निशन, ये आपको और पक्का कर देगी इस बिजनेस में, खोपड़ी को और खोल देगी। मिलेनियर्स माइंडसेट जो बोलते हैं ना, उनका सोच अलग होती है, बस वो सोच आएगी, वो घुसेगी दिमाग में, वो खुलेगा, काम बहुत आसान है, राइट। तो अब जो कैंप है, एलडीसी के बाद जो एलडीसीज हैं, एलडीसी कैंप आना, मेक श्योर यू क्वालिफाई फॉर दैट। जो भी एलएस एलडीसी जितने भी कैंप है, यू मेक श्योर यू क्वालिफाई फॉर दैट। मैजिक में आप उस स्टेज पे होने चाहिए। सीवी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो इस बार भी ऑलमोस्ट वी वर 300+ पीपल, राइट। सो मेक श्योर जितने सारे लोग क्वालिफाई करके जाए, इतना होगी, एक बार अपलाइन को भी बैठ के सोचना पड़ेगा कि कितनी जगह सीवी करवाना है, सब लोग सीवी के लिए क्वालिफाई करें, राइट। तो अगर आपने ये कर लिया, क्वालिफाई हो गए, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे बिजनेस में। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और मेरी जर्नी यही है। मैं शायद कभी बाकी चीजें, क्योंकि टेक्निकल चीजें या वैसा, कभी इन चीजों में नहीं रही हूँ, मैं कभी ज्यादा चीजें नहीं समझ आती, बट हाँ ये छोटी छोटी चीजें समझ में आई, जहाँ पे टाइमली, सिंसियरली, जैसे अच्छे से फॉलो कर लिया, सब चीजें होंगी। इफ नथिंग एल्स, मेक श्योर ये सब चीजें आपकी टाइम टू टाइम होती रहे। नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ो अपने अपलाइन को, घर पे धरना देके बैठ जाओ, अपना पूरा रोड मैप लेके उठना है कि नेक्स्ट कैंप कैसे क्वालिफाई करोगे, ये सीवी कैसे क्वालिफाई होगा आपका, मैजिक स्टेज पे आप किस रिकग्निशन के लिए जाने वाले हो, चाहे वो रैंक हो, चाहे आपके डीआर वाला हो, कहीं पे भी, डोंट लीव इट, बहुत टाइम है। मिलते हैं फिर, मैजिक में मिलेंगे, ठीक है। और जो एलडीसी आ रहे हैं उनसे एलडीसी कैंप में मिलेंगे, और जिनका रह गया है, नेक्स्ट कैंप और है, उसके लिए अब नहीं छूटना चाहिए। मैंने बोला ना, एक कैंप छूटा, 1 साल पीछे बिजनेस में, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आधी से मेरी तो जा चुकी है, आधी से ज्यादा जिंदगी, अब अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं करना, ऑलरेडी लेट है हम, ठीक है। तो अब कुछ मिस नहीं करना है इस बिजनेस में कहीं पे भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, राइट। एंड मिलते हैं कैंप में, मिलते हैं फिर मैजिक में, मिलते हैं स्टेज पे। मेक श्योर यू क्वालिफाई फॉर इट, योर रैंक, योर डी आर क्राइटेरिया, अचीवर्स क्लब, राइट। चलो, थैंक यू सो मच।